आप लोग जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो इस शानदार सिस्टम को बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनको बुलाने के लिए मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहूँगा। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर प्रवीण जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं कि अब दोपहर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं और सभी हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। आज यहाँ पर सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया गया है। ये कोई बहुत बड़ा ओपन सेमिनार नहीं था। यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों के साथ डिस्कशन के लिए एक आइडिया शेयर करने के लिए आज इनवाइट किया गया है और मैं भी उसका हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन आज सर ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी कि आज इस आइडिया को आप शेयर करेंगे, तो मैं आपके साथ वो आइडिया शेयर करूँगा। प्लीज वेलकम सर, आइए एक बार जबरदस्त एप्रिसिएशन होनी चाहिए। और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ और आज वेरी फर्स्ट टाइम धर्मशाला के अंदर इस आइडिया को शेयर करने के लिए एक्चुअली आया था। मैं सीखने के लिए था, लेकिन यहाँ पर सर ने मेरी ड्यूटी लिखाई है कि मुझे इस आइडिया को आपके साथ में शेयर करना है। तो इसी के चलते मैं आपके साथ इस आइडिया को शेयर करूंगा। लेकिन इस आइडिया को शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपना बहुत ही कीमती समय, कहते हैं जिंदगी में सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वो समय है। और ये जो पल हैं, अगर आप में अभी चेक करेंगे, हम लोग तो इस समय शायद 12:26 हुए हैं और ये पल जिंदगी में दोबारा मुड़ के नहीं आने वाला। क्या दोबारा वापस आएगा? नहीं आएगा। आज की तारीख क्या दोबारा वापस आएगी? नहीं आएगी। तो हम सभी लोग बड़ा इंपॉर्टेंट समय अपना निकाल के यहाँ पे हमारे बीच में हम लोग सभी एक आइडिया को शेयर करने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी यहाँ प्रिपेयर रहे। मुझे हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही हो या आ सकती हैं, उन इंपॉर्टेंट कॉल्स को 25, 30, 50 मिनट के लिए अपने अपने फोन को साइलेंट पे रख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप बंद कर लीजिए, साइलेंट पे रख लीजिए, कि मुझे पता हो सकता है कोई इमरजेंसी कॉल हो सकता है, तो आपको जब पता लग गया कि कॉल आई है तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज की डेट में डिजिटल करेंसी के बारे में। हम सभी लोग आज की डेट में देख रहे हैं कि किस तरह से डिजिटलीकरण होता चला जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट से लेकर के हमारे अराउंड सराउंड के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। अपने से लाइट ऑफ कर दीजिए, लाइट की जरूरत है नहीं है जी, थैंक यू। तो हम डिजिटल सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। डिजिटल क्या है? क्या हम सभी लोग आज इस चीज पे एग्री करते हैं कि आने वाला कल डिजिटल होने जा रहा है, पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है और हो चुका है काफी हद तक। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम लोग आज भी अपने उसी पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम जहाँ पर हैं, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को मैच कर सकें तो हमें डिजिटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और हम उसी चीज के ऊपर, उसी आइडिया के ऊपर बात करेंगे किस तरह से चीजें जो है डिजिटल होती चली जा रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी रेनबीएनबी सिस्टम के अंदर। आज इस प्रोजेक्ट, जिस आइडिया को मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है रेनबीएनबी। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस आइडिया को समझने के लिए। इस आइडिया को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम सब लोगों ने अपने इस 10, 20, 25 मिनट को अगर अपने आप को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो ये आइडिया हम सब की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इस चीज का मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। लेकिन कैसे ये आइडिया हमारी जिंदगी बदलेगा? क्या इस रेनबीएनबी के अंदर क्या ऐसा है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है? मैं इतना बड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज की डेट में हम लोग ब्लॉकचेन की हम बात सुनते हैं, मार्केट के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, सुना होगा। हो सकता है, मैं देखिए एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको किसी तरह का ज्ञान देने नहीं आया। मुझे पता है हम सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी हो, तो इस चीज को आप अदरवाइज ना लें कि यार ये तो मुझे पहले ही पता था। तो मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, तो मुझे कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है? तो हम शेयर करना शुरू करते हैं। रेनबीएनबी एक ऐसा सिस्टम जो कि ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन। कितने लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में इंट्रोड्यूस्ड है, परिचित हैं? बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन की जानकारी रखते हैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं रखते। लेकिन आज हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या।
ब्लॉकचेन एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो कि आज की डेट में अगर डिजिटल मार्केट के अंदर बात करें तो ब्लॉकचेन बाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिसके 3 ब्लॉकचेन है बेसिकली, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉकचेन ने बीएनबी बीकन चेन जो है उसको सबसे पहले लॉन्च किया था और उसके बाद अपग्रेड वर्जन जो है वो स्मार्ट चेन वेब 20 के नाम से जो मार्केट में आया बीएससी। और आज की डेट में जो फास्टेस्ट ब्लॉकचेन जो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शंस को जो होल्ड कर सकती है वो है ओपीबीएनबी, जिसके अंदर गैस फीस हम सभी जानते हैं कि जितना भी करेंसी का एक्सचेंज होता है उसमें गैस फीस का यूज होता है। तो गैस फीस सबसे कम गैस फीस वाली ब्लॉकचेन जो इस समय सबसे बढ़िया फॉर्मेट है हमारे पास वो है ओपीबीएनबी। और हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं रेन बीएनबी, ये ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। तो आपको ये थोड़ा सा मैं सिर्फ इसके बारे में बेसिक सी चीजें जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन जो है ये 4000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो पर सेकंड हमें इमीडिएट इंस्टेंट कर सकता है। आज ये बहुत कम खर्च के अंदर, मतलब इसकी गैस फीस जो है वो पैसों के अंदर कह सकते हैं कि पैसों के अंदर आपका इसका एक्सचेंज का कॉस्ट है और जो कि फ्यूचर के अंदर भी इसका कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर हम स्वतंत्र निष्पादन वातावरण बताया है इसमें कि अपने आप मतलब ऑटोमेटिक इसमें कुछ भी आपको जो है वो करने की जरूरत नहीं है। सिक्योर है, सिक्योर के साथ साथ ये एक मॉड्यूलर डिजाइन है, मतलब एक ऐसा वर्जन है जिसमें आप आने वाले कई सालों तक जो है बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म या किसी अदर ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, हमारा जो बीएनबी रेन बीएनबी प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, प्रोटोकॉल, डिसेंट्रलाइज जिसको हम सुन रहे हैं, हम मार्केट के अंदर सुनते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। मैं आपके साथ स्लाइड को थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, मैं बेसिक बात करता हूं। देखिए मार्केट के अंदर हमने अभी तक जितनी भी कंपनीज, जितने भी बिजनेसेस, जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो सारे के सारे या तो सेंट्रलाइज, हमें आदत है उन्हें देखने की कि एक उनका ऑफिस होता है, एक वहाँ पे मालिक होता है, एक डायरेक्टर एमडी सीएमडी होता है और इसी तरह से वो प्रोजेक्ट्स जो वो सभी रन करते हैं। चाहे वो छोटा सा बिजनेसमैन एक दुकान से करता हो, चाहे वो कोई कंपनी रन करता हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस चलाता हो, तो उसमें भी कोई ना कोई एडमिन बैठा है। आप सभी एग्री करते हैं यस और नो? तो इसी तरह से एक ऐसे वातावरण में हम लोग अब तक काम करते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में कोई एडमिन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे कोई मालिक नहीं है जो आपको पे आउट डिसाइड करे कि मुझे आपको ये पे आउट देना है या नहीं देना है, या कितना देना है, कब तक देना है। यहाँ पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपके पे आउट्स को कंट्रोल कर सके। तो एडमिन का रोल बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। दूसरी चीज एक और आपको बताना चाहूंगा, डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का आपका कॉस्ट होल्डिंग नहीं है। यहाँ पर हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे किसी तरह का कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं इस बिजनेस के अंदर। हम प्योरली यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर आज इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, हम इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं और हिस्सा बन करके अगर हम लोग अपना जितना बड़ा कम्युनिटी बना लेंगे हम उतना ज्यादा जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अब जब अर्निंग की बात आ रही है तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि अच्छा पैसे कितने आएंगे, कैसे आएंगे और लगेंगे कितने। तो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस प्लान की, इस रेन बीएनबी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत रिस्क फ्री है, स्कैम फ्री है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बाइनेंस बेस्ड है। बाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बाइनेंस इंटरनेशनल सबसे बड़ी एक्सचेंज है जो कि 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर वहाँ की अलग अलग कंट्रीज की जो नॉर्म्स हैं, जो उनके गाइडलाइंस हैं, जो वहाँ के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करती है। और उनको फॉलो करते हुए काम करना मतलब अगर 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कोई भी सेंट्रलाइज, अब बाइनेंस जो है ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो बाइनेंस का नेटिव कॉइन है बीएनबी। हमने देखा कि रेन के साथ बीएनबी लिखा हुआ है, तो मतलब हम जिस करेंसी की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, हम जिस करेंसी को अर्न करने जा रहे हैं वो है बीएनबी। कितने लोग बीएनबी से परिचित हैं? बहुत सारे लोग बीएनबी से परिचित हैं। तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने इस कम्युनिटी के अंदर जो हमारे इस हॉल के अंदर प्रेजेंट है इसमें बहुत सारे लोग बीएनबी को जानते हैं। तो बीएनबी का ग्रोथ फ्यूचर सबको पता है कि 2017 के अंदर बीएनबी एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ जिसका मात्र 10 सेंट से शायद शुरुआत हुई और आज की डेट में बीएनबी की वैल्यू गोल्ड से भी, गोल्ड की तरह मतलब एक हाईएस्ट ग्रोथ लेता चला जा रहा है। आज की डेट में बीएनबी अगर हम बात करें
तो BNB जो है लगभग $600 के अप्रॉक्स जो है इस समय उसकी वैल्यू है। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ लायबिलिटी फ्री सिस्टम आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, फ्री की एजुकेशन। अब फ्री की एजुकेशन कैसे, जैसे ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रहे हैं और उस आइडिया को इस डिजिटल करेंसी के बारे में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। क्या यहाँ पे किसी को पैसे तो नहीं लिए गए किसी से आज इस सेमिनार में आने के लिए? किसी से लिए तो नहीं पैसे? इसी तरह से क्योंकि हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल के साथ साथ डिजिटल जूम के ऊपर मॉर्निंग 7 बजे, जूम के ऊपर शाम को 4 बजे, जूम के ऊपर रात को 8 बजे ये प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन फ्री सिस्टम की अवेयरनेस देता है और कैसे आप अपनी सिस्टम को अंदर जो आकर के बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं वो सारी चीज सपोर्ट आपको मिलती है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ता है SafePal वॉलेट आपको डाउनलोड करना है, कोई भी Web3 सपोर्ट करने वाला वॉलेट। हमने SafePal की बात क्यों करी? क्योंकि SafePal एक ऐसा सिक्योर और अपडेटेड वॉलेट है जिसमें हार्डवेयर वॉलेट भी है। तो आने वाले कल में फ्यूचर में अगर आपके पास बहुत बड़ा एसेट है तो उसको सिक्योर करने के लिए आपके पास उसका अपना हार्डवेयर वॉलेट भी है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स और भी, और इसको मिनी बाइनेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर आप हैं तो आपको बाइनेंस के ऊपर कुछ भी अगर अपनी करेंसी को चेंज एक्सचेंज करना है तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बाइनेंस पे जाने की जरूरत नहीं, वहीं पे कर सकते हैं। तो ये है शुरुआत कि सबसे पहला काम क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट। अपने अपने मोबाइल्स के अंदर आपको SafePal वॉलेट को डाउनलोड करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि हमने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है दोस्तों। तो रजिस्टर अमाउंट क्या है? अगर हम सर बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो, आपका शुभ नाम क्या है? विजय जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट होगी, बड़े बिजनेस के लिए कितनी हो सके? छोटा सा बिजनेस की बात करते हैं, एक ठेला लगाना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे? 10-15। दोस्तों हम जिस बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो बड़ा प्रोजेक्ट मात्र 0.0044 BNB से स्टार्ट होता है, जिसकी अगर मैं डॉलर्स में वैल्यू की बात करूं तो अप्रॉक्स $3 और अगर मैं INR में बात करूं तो अप्रॉक्स 300 रुपीज। अप्रॉक्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाइव रेट के ऊपर जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। ये बिजनेस बड़ा है लेकिन शुरुआत $3 से हो रही है दोस्तों, लेकिन गलतफहमी का शिकार मत होइए। आप ये ना समझें कि $3 ये क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अभी मैं जो आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि कैसे आप इन नॉमिनल सी कॉस्ट के साथ एक शुरुआत करके एक बड़ा कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और इस बड़ी कम्युनिटी के माध्यम से आप बड़े से बड़ी अर्निंग, और अर्निंग किसमें, वो भी BNB में, जिसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू जो है लगभग $600 की है। बात करते हैं किस तरह से हम यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर टोटल 15 रैंक हैं और 15 ही लेवल है। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, हम यहाँ पर किसी भी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। अगर हमारे दिमाग में ऐसा हो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग प्लान सुन रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल प्रोग्राम के अंदर हैं, हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग, कोई मतलब ट्री लेफ्ट राइट का कोई ऐसा फंडामेंटल यहाँ पर नहीं है। ये ऑटो ट्री सेटअप होता है। हर एक पर्सन यहाँ पे, जैसे आपने कभी एक एग्जांपल लेता हूँ सर, आपने किसी को गूगल पे रेफरल दिया है, फोन पे रेफरल दिया है, अपने कोड से किसी को भेजा कि भाई आप भी गूगल पे आ जाओ, गूगल पे अपडेट करो, तो उससे क्या होता है, जब कोई बंदा फर्स्ट पेमेंट करता है तो उससे आपको कोई रिवार्ड मिलता है। सेम एज आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो, उसमें भी एक रेफरल कोड आता है कि अगर आप दूसरों को अगर रेफर करोगे तो उससे भी कुछ ना कुछ रिवार्ड आपको मिलेगा। इसी तरह से क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन, इवन वॉलेट्स भी ऐसे हैं जो अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए कम्युनिटी को जो है वो क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी को क्या करेंगे सर, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कम्युनिटी को कैप्चर करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, हमारे वॉलेट्स को, हमारी एप्लीकेशन को जो स्टोर करें, अपने मोबाइल के अंदर रखें, तो उन लोगों को रिवार्ड के रूप में, जैसे और एग्जांपल लेता हूं, जियो सबसे बड़ा नेटवर्क है आज की डेट में। जियो ने सब्जी बेचने से लेके अंडा बेचने से लेके कोई चीज नहीं छोड़ी सर, जहाज तक नहीं छोड़ा ना। वो हर उस बिजनेस में है जहां पे पैसा है, हर उस बिजनेस में। अगर कहीं सफाई करने से पैसा आता है तो जियो वहां पे भी इन्वॉल्व है। जहां पर पोछा लगाने से भी अगर पैसा आता है तो जियो वहां पे इन्वॉल्व है। और इस चीज के बहुत सारे, इनके बहुत सारे नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जियो ने अपना कॉइन लॉन्च किया है। कितने लोग जानते हैं कि जियो ने भी अपना कॉइन लॉन्च किया है?
बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि जियो ने भी कॉइन लॉन्च किया। क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस चीज का आने वाले कल में एक बड़ा फ्यूचर हो और उस चीज में जियो ना हो। तो जियो को पता है कि आने वाले कल में ब्लॉकचेन का क्या बेनिफिट है, आने वाले कल में जियो को पता है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है। आज भले ही हमारी गवर्नमेंट, हमारे संस्थान जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति में हो, लेकिन क्लैरिटी सबको है कि आने वाले कल में ये बहुत कुछ होने वाला है और हमें आने वाले कल में उन चीजों को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो आज जियो ने अपना जो कॉइन लॉन्च किया वो कैसे मिलेगा आपको कॉइन, उसने भी वही काम कर रखा है कि आप जियो के इकोसिस्टम के अंदर आइए और जियो के इकोसिस्टम के अंदर अगर आप उसके ब्राउजर को जैसे क्रोम को यूज करते हैं, जैसे जियो के स्पेयर को अगर आप यूज करते हैं किसी भी चीज को सर्च आउट करने के लिए, तो उसके बदले में जियो आपको रिवॉर्ड देता है, क्या? जियो कॉइन। और उसको रिडीम कैसे करेंगे? अब शुरुआत तो ऐसे ही होगी कि जिस दिन मान लो आपने जियो का 250 कॉइन स्टोर कर लिया अपने पास और किसी दिन अब आपको लगा कि मेरे पास 250 पड़ा, मैं इसका यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा। अब जिस दिन जियो ने बोला कि जाओ 250 रुपए का तेल डलवा लो, क्या वैल्यू आ गई सर जियो की कॉइन की? 1 रुपया। शुरुआत ऐसे ही होती है सर किसी की। जब बीएनबी की शुरुआत हुई तो 10 सेंट से हुई, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट में बात करना जा रहा हूँ सर, शुरुआत होती है मात्र $3 से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा फर्स्ट लेवल, जब हम लोग ये सिस्टम एंटर करते हैं, हमारा नेक्स्ट पैकेज जो है वो लगभग 425 रुपए INR के अंदर जो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जहाँ से आप सारी इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। उसका तीसरा लेवल है अचीवर का, जो कि लगभग 850 रुपए की वैल्यू से आप परचेज कर सकते हैं। एम्बेसडर लेवल है जहाँ पे 1750 रुपए की वैल्यू से आप उसको जो है होल्ड कर सकते हैं। फाइनल लेवल है जहाँ पे लगभग 3400 रुपए की वैल्यू से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मेंटर रैंक है जहाँ पे 660 रुपए की वैल्यू से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मैं अब रुपीस के अंदर ही बात करता हूँ ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे। चैंपियन रैंक है जहाँ पे 13,620 रुपए की वैल्यू से लगभग जो उसको आप होल्ड कर सकते हैं। डायरेक्टर रैंक को आप जो 26,000 की वैल्यू अप्रॉक्स जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। टाइटन रैंक को आप 52,000 रुपए की वैल्यू से लगभग होल्ड कर सकते हैं। आइकन रैंक को आप लगभग 1,04,000 की वैल्यू से होल्ड कर सकते हैं। ये 10वां रैंक है दोस्तों। उसके बाद 5 रैंक हमारे पास है जिसमें लीजेंड आता है जो कि 2,08,000 रुपए लगभग वैल्यू के ऊपर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। एम्परर जो है उसकी 4,16,000 रुपए की वैल्यू के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। कॉन्करर है जिसको आप 8,32,000 की वैल्यू पे होल्ड कर सकते हैं। और चांसलर जिसको आप 16,64,000 की वैल्यू से आप होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है क्रिएटर। ये वो लेवल है जहां पे हम सबको पहुंचना है। शुरुआत $3 से की थी, लेकिन हमने कॉन्करर के ऊपर पहुंचना है क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? उस पीक को, हाइट को टच करना। तो कॉन्करर इसका हाईएस्ट रैंक है। तो अब आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि इस बिजनेस प्लान के अंदर मैंने आपके साथ पहले बात करी कि यहाँ पर 15 रैंक है और 15 ही लेवल हैं। ऑटो ट्री सेटअप है, आगे चल के बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 टाइप ऑफ इनकम्स आपके सामने हैं। 5 टाइप ऑफ इनकम में सबसे पहली इनकम, आप जब यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को रजिस्टर्ड करना है। कर सकते हैं क्या हम सभी लोग 2 लोगों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं? यस और नो? हम सभी कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 2 लोगों की ही है। तो पहली इनकम 10%, मतलब अब जिन लोगों को आपने रजिस्टर्ड किया उनसे आपको उनकी वैल्यू का, इस वैल्यू से उन्होंने रजिस्टर किया, फॉर एग्जांपल $3 से ही किया, तो उसका 10% आपको आएगा। सेकंड इनकम है टीम रैंक अपग्रेड बोनस। अब टीम रैंक अपग्रेड, जब भी वो लोग, जिन 2 लोगों ने आपके साथ रजिस्टर किया, उन 2 लोगों ने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड किया। फॉर एग्जांपल आप वो फर्स्ट लेवल पे स्टेप 1 चले गए तो उन्होंने इन्फ्लुएंसर लिया, तो इन्फ्लुएंसर का आपको अपग्रेड बोनस आता है जो कि यहाँ पे रैंक अपग्रेड बोनस जो 69% है। आप मेरी वैल्यू को नोट रखिएगा। फर्स्ट डायरेक्ट बोनस जो आपको आ रहा है वो 10% है। अपग्रेड बोनस जो वो 69% है। ये हो गया 79%। तीसरा बात करते हैं रेकरिंग लेवल बोनस। आपने जो टीम बनाई और टीम जो अपनी टीम बनाएगी उस टीम से आपको यहाँ पर 21% का इंसेंटिव निकलता है जो कि आपको 15 लेवल में, इन्फ्लुएंसर से 15 लेवल क्रिएटर तक आपको यहाँ पर 1.5% हर एक पर्सन को 14 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 14 लेवल में आपकी टीम का 14 लेवल में सबको डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। उसके बाद चौथी इनकम है आपकी रॉयल्टी बोनस। तो रॉयल्टी बोनस में यहाँ पर जब आपने देखा कि यहाँ पे आइकन 10वां रैंक का जब आप होल्ड कर लेते हो तो वहां पर आप रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं, जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां रेल बीएनबी के लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं और एवरी डे जितना भी टर्नओवर उसका होता है उसका रॉयल्टी आपको जो है एक पूल निकाला गया है, वो आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। और 5वीं इनकम है लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स। लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स इनकम एक बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम है क्योंकि देखिए जब तक कहते हैं रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं होती तो इंसान का, कहते हैं हम पैसा तो सभी कमाते हैं
पैसा तो हर कोई कमा लेता, कोई भी इंसान इस जिंदगी के अंदर आया, इस दुनिया के अंदर आया तो वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पैसा कमा रहा है, लेकिन जब तक उसका आपको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता, हर इंसान रिवॉर्ड रिकॉग्निशन का भूखा होता है ना। हर कोई चाहता है कि जो मैं करूं उसको अप्रिशिएट किया जाए, जो मैं करूं उसका मुझे एडिशनल एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले। तो यहाँ पर वो रिवॉर्ड इनकम जो आपको यहाँ पे मिलती है, अब मैं वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ डज इट वर्क। ऑटोमेटिक सेटअप है, मैंने आपको बताया ये किसी भी तरह का बाइनरी या जनरेशन प्लान नहीं है। यहाँ पर आप डिसाइड नहीं करोगे कौन इंसान कहाँ कहाँ लगेगा, आप सिर्फ रेफर करोगे और जहां जगह खाली मिलेगी वो वहां पर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जांपल अपने आप को सभी लोग यहाँ पे यू वाली पोजीशन पे रखे हैं, सबसे टॉप पे आप हैं और आपने सिर्फ 2 लोगों को सिस्टम में लाया, ठीक है। ये 2 लोग जो हैं जहां भी जगह खाली होगी वहां पे आपके टीम में आ जाए। अब फॉर एग्जांपल आपके 10 लोग परिचित थे तो आपने तीसरे को रेफर कर दिया और इन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया था, तो वो तीसरा पर्सन ऑटोमेटिकली ही यहाँ आ गया। और अब आपने फॉर एग्जांपल ये भाई साहब को लगा कि नहीं मुझे भी काम शुरू करना चाहिए जल्दी से, और इन्होंने अपना किसी पर्सन को रेकमेंड किया तो इनका जो पर्सन है ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। अब इन्होंने एक और आदमी को फॉर एग्जांपल रेफर किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन इंसान कहाँ जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना चौथा इंसान किया तो वो यहाँ आ गया, आपने फिर किसी 5वें को रेकमेंड किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ चला गया, और छठा इंसान किसी को रेकमेंड किया तो वो यहाँ चला गया। तो आप देखेंगे कि आपने 6 लोगों को रेकमेंड किया, जिसमें से 2 तो लग गए आपके डायरेक्टली फर्स्ट लेवल में, तो ये हुआ आपका लेवल 1 और ये हुआ आपका लेवल 2 और ये हुआ लेवल 3। तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इस तरह से जो है वो ऑटो ट्री सेटअप बनेगा, जिसमें आपकी जो सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग लगती जाएंगी, टीम बनती जाएगी। हर एक इंसान जो इस सिस्टम का हिस्सा है, अगर उसकी डायरेक्ट अपलाइन एक्टिव है तो वो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। अगर वो खुद एक्टिव है तो वो अनलिमिटेड पैसा कमाएगा। दोस्तों अगर उसकी टीम एक्टिव है तो स्काई ऑफ द लिमिट पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर किस तरह से जो इनकम मैंने बताई है कि एग्जांपल के साथ आपके साथ कोट करूंगा। आप हैं यू वाली पोजीशन पे, आपने ए पर्सन को, किसी डेविड को आपने इस सिस्टम में लाया। ये डेविड जो है बार का नाम है, ये इसलिए रखा गया क्योंकि ये सिस्टम ग्लोबल है। मतलब आप यहाँ रह करके अमेरिका में किसी डेविड को ज्वाइन करवा सकते हो, आप लंदन में बैठे किसी इंसान को ज्वाइन करवा सकते हो। यहाँ पर कोई बाउंड्री, कोई लिमिट्स ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर डेविड को आपने ज्वाइन करवाया, डेविड ने सिस्टम में एंट्री करी उसी कॉस्ट से जिससे आपने रजिस्टर किया था, लेकिन डेविड का 10%, जैसे मैंने आपको बताया कि डेविड के रजिस्ट्रेशन वैल्यू का 10% आपको चला गया, 300 आपको मिलेगा 10% डायरेक्ट कमीशन। ये सभी को जो भी इंसान इस सिस्टम में आया और उसने किसी को भी रेफर किया तो उसका डायरेक्ट का कमीशन 10% उसको जा रहा है। नेक्स्ट डायरेक्ट इनकम 10% आपको आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से आपके सारे लेवल्स खुलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो है आईडी जैसे अपग्रेड होगी, वो जब जब डेविड जो है वो अपनी आईडी को अपग्रेड करता है 15 लेवल तक, क्योंकि रेफरल किसका है, वो आपका। अब सबका जितने लोग आपके डायरेक्ट रेफरल हैं, डेविड आपको हर बार अपग्रेड करने पर 10% की इनकम देता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट। अगर कोई पर्सन मेंटर से यहाँ पर जो सिस्टम के अंदर डायरेक्टली डेविड जो छठे रैंक पे आता है, वो कहता है मुझे छठा रैंक पहले दिन से चाहिए। वो छठे रैंक से उसने 6660 रुपए की वैल्यू से अपना छठा रैंक होल्ड किया, और इससे क्या हुआ कि 10% डायरेक्ट का उसको जो कमीशन चला गया। इसी तरह से आइकन रैंक पे अगर कोई कहता है कि मुझे 10वें रैंक को होल्ड करना है, मैं डे 1 रॉयल्टी क्लब में आना चाहता हूं, तो वो डे 1 आइकन रैंक पे जब आया तो उसने 1,04,000 की वैल्यू से अपने रैंक को होल्ड कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि वो पर्सन जो 10% जिसने उसको रेफर किया था उसको उसका 10% कमीशन जाएगा। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब जब वो इंसान 15वें लेवल तक जब जब अपने आप को अपग्रेड करेगा वो हर बार इनकम देगा। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जांपल ये आप हैं, आपने 2 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया, और ये 2 लोग ये हैं, एक अरुण जी और ये है एक परवीन। ठीक है, मैं अपने एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर आप हैं, आपने अरुण जी को स्पॉन्सर किया और परवीन को स्पॉन्सर किया, और अरुण जी तो बहुत स्मार्ट है, नेटवर्क बनाना जानते हैं। अरुण जी ने नेटवर्क बनाना शुरू किया। अरुण जी लेवल अपग्रेड करते करते क्रिएटर बने,
अरुण जी को देख देख के मेरे अंदर भी पैसे कमाने की भूख थी, मैंने भी नेटवर्क बनाना शुरू किया और लेवल अपग्रेड करते करते 15 रैंक पे पहुंच गया। बड़ा सिंपल समझिएगा इस चीज को, और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर किसी तरह की, अगर आपको किसी तरह का आलस आ रहा हो, कई बार होता है खाना खाया होता है तो नींद भी आ जाती है दोस्तों, तो एक बार जबरदस्त एप्रिसिएशन होनी चाहिए। पानी दे दीजिएगा अगर यहाँ पर किसी को रिक्वायरमेंट हो प्लीज। तो यहाँ पर ये जो दो लोग अरुण जी और प्रवीण जी आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेटवर्क बनाया, आपने सिर्फ रेफर किया था। इन दो लोगों ने नेटवर्क बनाया और ये 15 रैंक को टच कर गए। आप देखेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ गलती से रेफर किया था दो लोगों को, और ये दो लोग यहाँ पे 15 रैंक को टच कर गए। तो आप देखेंगे आपके अकाउंट के अंदर, यहाँ पर जब आप अपना वॉलेट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप तो सिर्फ बिगिनर से इन्फ्लुएंसर ही आए थे, सिर्फ आपने फर्स्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी थी, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर 20 BNB पड़े हुए दोस्तों। 20 BNB का मतलब एक पर्सन डायरेक्ट अगर 15 लेवल को टच करता है तो मोटा मोटा आपको 6 लाख रुपए की इनकम देता है। अगर अप्रॉक्स आज की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वैल्यू की बात करूं तो सिर्फ डायरेक्ट की इनकम, मैं यहाँ पे 69.5% वाली इनकम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अपग्रेड बोनस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप आए, अरुण जी को स्पॉन्सर किया, आप आए, आपने प्रवीण जी को रेफर किया, और ये दोनों लोग क्रिएटर बने। और जब भी ये क्रिएटर बने तो आपने देखा कि आपके अकाउंट के अंदर 20 BNB पड़े होंगे, और वो 20 BNB की वैल्यू लगभग प्रेजेंट वैल्यू में 12 लाख रुपए होगी दोस्तों। लेकिन अगर आपने अपना एक्टिविटी दिखाया कि प्रवीण जी भी काम कर रहे हैं और अरुण जी भी काम कर रहे हैं, और खुद की इन्वॉल्वमेंट अगर बिजनेस में डाल दी, तो यहाँ पर आपका स्काई ऑफ द लिमिट। अगर अरुण जी क्रिएटर बने, प्रवीण जी क्रिएटर बने, तो मतलब करोड़ों रुपए तो अरुण जी ने कमाए और करोड़ों रुपए प्रवीण ने कमाए। तो आप सोचिए आपका क्या होगा, आपका लेवल क्या होगा, आपकी इनकम क्या होगी, आपके इनकम का लेवल क्या होगा। तो बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मात्र $3 से ये बिजनेस शुरू होकर के कितना बड़ा बिजनेस बन जाता है। अगर ये आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप 5 डायरेक्ट मारते हैं, सिर्फ 5 डायरेक्ट, ये एग्जांपल में बड़ा सटीक दिया है, मैंने भी सिर्फ 5 डायरेक्ट किया है इस बिजनेस के अंदर, और मैं उन 5 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैंने इसी तरह से शुरुआत करी, जब 5 डायरेक्ट किए तो लगभग 1100-1200 रुपए की इनकम मुझे आई, और मैं उस इनकम को देख के बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि यार मैंने इनकम तो आ रही है, बट आज दिन तक जितने भी इनकम प्लान हमने देखे हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हमने देखे हैं, मुझे एक चिंता हो सर, आज अगर आप जॉब ज्वाइन करो तो सैलरी कब आएगी? 1 महीने बाद, डे 1 तो नहीं मिलेगी, एडवांस तो नहीं दे देंगे सैलरी आपको। अगर आप आज बिजनेस शुरू करो तो कब सैलरी आएगी सर, कब आपका प्रॉफिट आएगा बाहर? हम काम शुरू करेंगे, और काम शुरू करने के बाद पहले तो हमें बिजनेसमैन को 1-2 साल भूलना पड़ता है कि कोई प्रॉफिट आपकी चीज भी होती है, उसकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट, और एंड ऑफ द डे कई बार बैंक की ब्याज जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट से ऊपर चले गए होते हैं। क्यों? बिजनेस को रन करना आज के डेट में इतना आसान नहीं है कंपटीशन के दौर में। लेकिन आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर आप 90 दिन इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप जुड़े रहे और इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 3 ही काम कर लिए कि खुद इस सिस्टम को 8-10 दिन हफ्ता भर लगा करके कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकली जैसे भी इन्वॉल्वमेंट हो सके इसको सीखने की कोशिश करें, और जब हमने सीख लिया तो सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको करना है। जैसे अरुण जी बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, बोलते आपने ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग आती है ड्राइविंग, तो ड्राइविंग किस दिन पहले दिन सीखी थी आपने, जिसने सिखाई होगी वो साथ में बैठा होगा, और अब आपको सिखाने वाला साथ में बैठता है नहीं, आपने सीख लिया। अब आप जब गाड़ी चलाते हो तो अब आपको किसी की साथ की जरूरत नहीं, और अब आपके सेंसेस सारे काम करते हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो 20 की स्पीड से चलना है या 40 की या 60 की या 120 से चलना है। तो सेम एज आपने जब सीखा फिर किया, और करने के बाद आज अगर आपको मुझे गाड़ी सिखानी हो तो क्या सिखा सकते हो, जबरदस्त एप्रिशिएशन होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज सीखी है, उसको प्रैक्टिस किया है, तो उसको आप सिखा सकते हो दोस्तों। एक डॉक्टर, मैं अपनी यहाँ पर बात लेता हूँ, हमने जब काम सीखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी जो होती है वो स्टडी हमारा पार्ट क्या है, वो लर्निंग का है, सीखने का है, और सीखने के बाद फिर जब हम उसको पब्लिक के बीच में जाते हैं, जब हम हॉस्पिटल सेटअप करते हैं या किसी जॉब प्रोफाइल में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्या करता है डॉक्टर?
प्रैक्टिस करता है वो ये तो नहीं कहता मैं लोगों को ठीक करता हूँ, हमेशा पूरी जिंदगी भर सिर्फ प्रैक्टिस करता है। वो डॉक्टर पूरी उम्र भर प्रैक्टिस करता है क्योंकि हर दिन एक नया चैलेंज है, हर दिन एक नया चैलेंज है। इस दुनिया के अंदर कोई सर्वगुण संपन्न वो सिर्फ एक ही थे, श्री कृष्णा, 16 गुण संपूर्ण। तो हम लोग तो उनके बराबर नहीं है। तो डॉक्टर तभी बोलते हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर पूरी जिंदगी भर इसी इसमें रहता है कि नहीं मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। और जो बंदा प्रैक्टिस करता है उस बंदे की प्रैक्टिस का रिजल्ट क्या होता है? जो प्रैक्टिस करता है सर वो रिमार्केबल रिजल्ट देता है, वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप जब इस बिजनेस के अंदर आए, आपने इसको सीखना शुरू किया, सीखने के बाद आपने उसको करना शुरू किया, और करने के बाद आपने इसको लोगों को सिखाना शुरू किया। तो जो आपकी कम्युनिटी आपके साथ आई, आपने उसको एजुकेट करना शुरू किया। तो अगर आप बड़ा होंगे तो क्या आपकी टीम बड़ी नहीं होगी? और अगर आप अपनी टीम को बड़ा करने के लिए काम करोगे, उनको एजुकेट करोगे, उनको प्रॉपर सिस्टम के अंदर आगे बढ़ाओगे, तो क्या वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे? 101% आपके आप सभी टीम लीडर जो आगे बढ़ेंगे, तो आपके ये जो 5 लोग हैं, शुरुआती 5 लोग, सिर्फ इन 5 लोगों को बड़ा बना दो दोस्तों, आप बड़े बन जाओगे। इसी बिजनेस के अंदर 0 to हीरो बनने का एक बढ़िया मौका है। स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया कि 5 डेट्स करने से ऐसा होता है। तो दोस्तों इस सेकंड लेवल के ऊपर जब आपके परचेज होती है तो हर एक इंसान को यहाँ पर लेवल ओपन होता जाता है और वो अपने लेवल को अपग्रेड करता जाता है। यहाँ पर अगर फर्स्ट इनकम की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट लेवल पे आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, 10% प्लस 69%, 79% इनकम उसको आ गई, मतलब उसी फंड से वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो सिमिलरली इसी तरह से बिजनेस शुरू होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सेम डुप्लीकेशन, अगर हमारी टीम एजुकेट, हमने टीम को भी किया तो टीम भी वही करेंगे जो आपने किया। अगर आपने $3 से स्टार्टअप करके शुरू किया होगा तो वो भी $3 से करेंगे। अगर आपने आज इस बिजनेस आइडिया को अगर ग्रैब कर लिया और अगर आपने आज डायरेक्टर लेवल से शुरू किया या आपने अगर आइकन लेवल से शुरू किया दोस्तों, आपकी टीम के अंदर भी देखिएगा डायरेक्टर और चैंपियन इससे कम नहीं आएंगे। मैंने शुरुआती दौर में गलती की, मैंने बिगिनर से स्टार्ट किया, लेकिन नेटवर्क बनाने का कीड़ा है, हमने नेटवर्क बनाना शुरू किया, 5-10 लोगों के साथ आइडिया शेयर किया। आज मैं आपको बता दूं मेरा लगभग नेटवर्क 150 लोगों का हो गया और मैंने मात्र 10 तारीख को इस बिजनेस शुरू किया, 10 मार्च को इस बिजनेस शुरू किया था। लेकिन कभी भी किसी भी चीज को करने से पहले क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है दोस्तों। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरे ग्रेट अपलाइन आज मेरे बीच में मौजूद है, मैं चाहूंगा जबरदस्त एप्रिशिएशन उनके लिए होनी चाहिए क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी लेकर सीधा मेरे घर आकर के, और मैं उस दिन अपने किसी मूड में था, संडे वाला दिन था, तो मैं उस बिजनेस को सुना, उनको बैठ के, ठीक है मूड नहीं था लेकिन फिर भी सुना। मैंने चलो कोई बात नहीं। जब बात आई बीएनबी की तो बीएनबी का फ्यूचर मुझे भी थोड़ा सा आइडिया था, तो मैंने इमीडिएटली अपना आईडी तो प्लेस कर दिया, लेकिन काम बात आती है फिर सीखने की। तो मुझे जूम को अटेंड करने का मौका मिला, 8-10 दिन मैंने जूम को सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, पूरे प्लान को अपने दिमाग में बिठाना शुरू किया कि अच्छा ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन फिर भी थी क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कुछ अच्छा बुरा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस हम सभी लोगों को है, पता है मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उसके बावजूद हम लोग जो कई बार देखो इस जिंदगी के अंदर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया के अंदर स्कैम, इस दुनिया के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी तब तक होती रहेगी जब तक हम लालच नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। अगर आप लालच छोड़ दीजिए, मैं आपको जो प्लान बता रहा हूँ ये रातों रात करोड़पति बनने का नहीं है, लेकिन आज की रात आप दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचिएगा और इस प्लान को, इस बिजनेस को आप स्टडी करिएगा। मैं आपको दावा करता हूं कि आप आज सिस्टम को जब आप लॉगिन कर लोगे और सीख करके 8-10 दिन सीखने की, मैं बात नहीं कर रहा हूं महीना की नहीं बात कर रहा हूं, 8-10 दिन सीख लो, 8-10 दिन सीखने के बाद करना शुरू कर दो और तुम जो टीम आपके साथ जुड़े उनके साथ उनको एजुकेट करना शुरू कर दो। एक बहुत बड़ा इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। करोड़ों की इनकम यहाँ पे आपकी बनती है, लेकिन किस तरह से बनती है आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर एक लेवल की आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने यहाँ पे शुरू किया था 2 लोगों के साथ, तो ये 2 लोग आपके लेवल 1 में आए। सेकंड लेवल के अंदर ऑटो ट्री सेटअप के अंदर 4 लोग ही आएंगे क्योंकि हर एक बंदा 2-2 लोगों को रेफर कर रहा है। तो सेकंड लेवल में 4 लोग आए, थर्ड लेवल के ऊपर यहाँ पे हर एक पर्सन 2-2 लोगों को लेके आ रहा है, तो यहाँ पर 8 लोग आए। लेकिन क्या आपके वाकई में सिर्फ 2 ही लोग परिचित हैं? हर एक इंसान के 10, 20, 50, 100 लोगों का अपना एक नेटवर्क होता है। और जब प्लान इस तरह से माइक्रो से स्टार्ट हो जाता हो तो यहाँ पर संभावना बड़ी हो जाती है लोगों की सिस्टम में इन्वॉल्व होने की। तो यही पावर आज बिजनेस की है। मैं आज पहली बार ऐसे प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिस प्रोजेक्ट के अंदर 100% इन्वॉल्वमेंट से अगर आप काम करो तो 100% ज्वाइनिंग रिजल्ट्स। नहीं तो हमेशा लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप 10 लोगों के साथ बात करो, 10 लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको सुनने को तैयार होंगे।
और सुनने के बाद शायद 10 चक्कर लगवाएंगे आपको। सेटिंग बता पहले क्या है, ठीक है। सिस्टम में एंटर करने से पहले आपसे सेटिंग मांगेंगे। यहाँ एक भी इंसान ना तो सेटिंग मांगता है ना कोई सेटिंग दी जाती है, क्योंकि हमें भी नहीं मिली तो हम भी देने की हालत में नहीं है। लेकिन इतना प्रॉमिस हमारा है कि अगर इस सेटअप के अंदर आपने अपने आप को ढाल लिया तो आप यहाँ पे प्योर बिजनेस करने में, प्योर नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे और एक बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो हर एक पर्सन जो 2 लोगों को अगर लेके आता है तब भी एक बड़ा नेटवर्क बनता है। अगर मैं इसको लेवल में बात करूँ तो 4 लेवल में आपके 16 पर्सन आते हैं, जिसकी टोटल लागत अगर बात करें 1750 रुपए है। अगर आप डे 1 ही अगर 4था रैंक अगर आप अपग्रेड करके आते हैं तो आप 4 लेवल की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। रैंक इज इक्वल टू लेवल। आप जिस लेवल पे होंगे आप उस लेवल तक की इनकम को एंजॉय करने के लिए कैपेबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एम्बेसडर का रखा है लेकिन आपकी टीम में पायनियर आया, तो पायनियर की इनकम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन पायनियर जो आया वो आपका डायरेक्ट रेफरल है, तो उसका 10% कमीशन तब भी आपको आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मेंटर रैंक है, जो कि जैसे मैंने बताया आपको, जब जब लेवल अपग्रेड होते जाएंगे, लेवल अप होते जाएंगे, तो यहाँ पर चौथे लेवल के बाद 16 के बाद 5वें लेवल में 32 लोग आएंगे, 6ठे लेवल में 64 लोग आएंगे। और हर एक पर्सन, आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, ये जो 6ठे लेवल में 64 पर्सन आए, यहाँ तक लगभग 128 लोगों की टीम आपकी हो चुकी होती है। और अगर आप सभी लोग, मुझे पता है दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग यहाँ पे $3 का प्लान सुनने के लिए नहीं आए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि अगर आप मिनिमम किसी भी पर्सन को 6ठे लेवल से लेके आओ और 6ठे लेवल तक का ही टीम बनाओ, सिर्फ 6ठे लेवल तक ही टीम बनाने में कामयाब हो जाओ, तो भाई साहब यहाँ पे 128 लोगों का नेटवर्क और लगभग 6 लाख से ज्यादा आप इनकम कमा चुके होते हैं। सिर्फ 6 लेवल के अंदर ही आप यहाँ पे जो एक बड़ी इनकम कमा चुके होते हैं। और आपकी लागत यहाँ पे मात्र कितनी है? 6660 रुपए। नेक्स्ट चैंपियन रैंक आता है। चैंपियन रैंक पे लगभग आपकी इतनी वैल्यू का ये रैंक है, और जब इस रैंक को होल्ड कर लेते हैं यहाँ पे 128 लोग आते हैं, और ये 128 लोग जिस दिन इस लेवल को अपग्रेड करेंगे तो 128 लोग आपको जो है पर पर्सन अगर बात करूं तो यहाँ पे 9400 रुपए की इनकम लेके जाएगा। अपग्रेड बोनस जिसको 69% की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन जो है यहाँ पर आपको इनकम देता है जब भी वो अपने उस लेवल को अपग्रेड करता है। नेक्स्ट रैंक की बात करते हैं, डायरेक्टर 8वां रैंक। 8वां रैंक के ऊपर 26,040 रुपए से ये होल्ड होता है। अगर इस रैंक से आप शुरू करते हैं तो आप 8 लेवल तक की इनकम को एंजॉय करने के लिए कैपेबल होते हैं। आपकी टीम में जितने भी 8 लेवल खुलेंगे उन 8 लेवल से कोई भी इनकम आपकी लॉस नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटन। टाइटन के अंदर जो है लगभग यहाँ पर बात करेंगे, टाइटन के ऊपर आपका 52,000 रुपए की, इससे जो आपका होल्ड होता है 512 लोग यहाँ पर आपकी टीम के अंदर आते हैं, और 512 के 12 लोग जो है आपको जब इस लेवल पर अपग्रेड करेंगे तो आपको उसका 69% जो है वो इंसेंटिव देते हैं, जो कि आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, आइकन 10वां रैंक, जिसको मैंने बताया था कि अगर हम लोगों को प्रॉपर अगर बिजनेस करना है तो अपने दिमाग में बिठा लो डे 1 से दोस्तों कि आइकन लेवल से शुरू करना है इफ यू आर कैपेबल। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आप ग्लोबल टर्नओवर का डे 1 से ही रॉयल्टी का हिस्सा हो जाते हैं, और यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जब आपके 10वें लेवल पे कोई लोग आएंगे और वो 10वें लेवल को अपग्रेड करेंगे तो वो लोग आपको जो 69% इस रैंक की इनकम देते हैं। और यहाँ पर लगभग जो है $2260 अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट रैंक की बात करते हैं, यस आइकन के ऊपर 1 से 5% की संभावना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सिंपल, अगर आपने यहाँ पे 10 पर्सन को यहाँ पर 10वें लेवल के हर व्यक्ति से मिलेगा। अच्छा, ये आपको वैल्यू में निकाला गया है, थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को कि 10वें लेवल में आपको 69% का एक एग्जैक्ट फिगर निकाला है कि लमसम लगभग इतना आपको जब कोई बंदा आपकी टीम में 10वां लेवल अपग्रेड करेगा तो इतना इनकम एक आदमी देगा। और अगर आपके यहाँ पे 10वें लेवल पे 512 1024 लोग हैं तो 1024 लोग आपको इस लेवल की इनकम देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे लेवल डेप्थ में जा रहा है और विड्थ में खुलता जा रहा है तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है और बहुत बड़ी इनकम आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं लीजेंड की, तो इस लेवल के ऊपर आपका 2,08,000 रुपए से होल्ड होता है। 2048 पर्सन इस बोर्ड के अंदर भरते हैं, और जब ये 2048 लोग यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे तो ये हर एक पर्सन लगभग 1,43,520 रुपए का इनकम आपको 69% के रूप में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में आता है। नेक्स्ट लेवल 12 में आप देखेंगे ये एम्परर है, और एम्परर के ऊपर आपका 4,16,000 रुपए की अगर मैं बात करूं इस वैल्यू से आपका ये रैंक होल्ड होता है, और आपको 2,87,040 रुपए जो है लगभग
आपको यहाँ पर 69% जो रिवॉर्ड के रूप में मिलता है अपग्रेड इनकम का। और यहाँ पर 4096 लोग, मतलब आपके नेटवर्क में उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस लेवल के ऊपर 4096 लोग होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्करर के ऊपर 8192 लोग उस नेटवर्क में आ चुके होते हैं। और जब 8192 लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर 5,74,000 एक पर्सन से आपको 69% की इनकम आती है। अगर हम बात करेंगे इस तरह से बहुत बड़ा इनकम जो आपका खुलता है। नेक्स्ट चलिए, चांसलर ये 16,64,000 रुपए की वैल्यू से होल्ड होता है। और यहाँ पर एक इंसान यहाँ पर जो है वो 16,384 लोग इस बोर्ड में आएंगे। ये एक पर्सन आपको 11,48,000 रुपए की इनकम देगा दोस्तों। और इस तरह से आपका नेक्स्ट रैंक आता है क्रिएटर। ये है हमारा 15वां लेवल। 15वें लेवल पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 33,28,000 रुपए की वैल्यू से ये लेवल आपका कंप्लीट होता है। और इस लेवल पे हर एक इंसान, यहाँ पर अगर बात करूं तो 32,768 पर्सन होते हैं जो इस बोर्ड के अंदर भरे जाएंगे। उनमें से आपको हर एक इंसान जो इस क्रिएटर रैंक पे पहुंचेगा वो आपको लेवल अपग्रेड की इनकम की बात करूं तो 22,96,000 रुपए देता है एक क्रिएटर। जो मैं बात कर रहा था अरुण जी और प्रवीण जी, ये दोनों जिस दिन क्रिएटर बनेंगे ये इस लेवल पे पहुंचेंगे। और जिस दिन ये इस लेवल पे पहुंचेंगे तो अगर आपने ये सारी इनकम नहीं भी ली होगी तब भी खाली 10% का आपको जो 6 लाख रुपए एक इंसान दे गया होता है। तो ये लेवल अपग्रेड का, अगर आप काम कर रहे हो और आपने भी अपने लेवल को अपग्रेड किया टाइम टू टाइम तो आप एक बहुत बड़ी इनकम को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, रेकरिंग लेवल बोनस, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 21% रेकरिंग लेवल बोनस निकलता है जिसको एक आदमी को ना दे करके 14 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर एक लेवल के ऊपर आपने शुरू किया, आपने फॉर एग्जांपल 5 लोगों को लगाया और 5 लोगों ने आगे जो आपने 2-2 लोग लगाए तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से 15 लेवल के अंदर हर एक इंसान को जो है रेकरिंग बोनस जो है 1.5% डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल न्यू ज्वाइनिंग्स एंड ऑल न्यू अपग्रेड्स, मतलब जितने भी लेवल्स नए खुल रहे हैं, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जितने भी लोग पुराने आ चुके हैं और वो जब अपनी आईडी को अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको हर एक आईडी के रजिस्ट्रेशन और अपग्रेडेशन दोनों के ऊपर आपको 1.5% आता है रेकरिंग लेवल बोनस। अब इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट चलिए सर, ये हो चुका है। नेक्स्ट चलिए, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम की बात करेंगे। यहाँ पे 10th लेवल से जैसे मैंने बताया आपको कि रॉयल्टी मिलती है, लेकिन क्या परसेंटेज है उसकी, तो प्लान के अंदर उस परसेंटेज को समझ लें कि 1% आइकन के ऊपर ग्लोबल टर्नओवर का पूल निकाला जाता है, जिसको जो भी लोग आइकन रैंक को होल्ड करने वाले हैं उनको इक्वली डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 11वें लेवल पे लीजेंड है जिसका 1% पूल फिर से निकलता है और जितने भी लोग लीजेंड रैंक को होल्ड करते हैं उनको जो डेली उसका रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एम्परर रैंक के ऊपर 0.60% जो है इसकी निकाली जाती है। जितने लोग उस रैंक को होल्ड करते हैं उनको डेली बेसिस पे उसकी रॉयल्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। 13वां लेवल पे आपको 0.40 जो है आपको परसेंटेज निकलता है। जो कॉन्करर रैंक का है 13वां रैंक, इस लेवल पे आपको डेली बेसिस पे उसका पूल निकलता है। जितने लोग उसके एलिजिबल हैं उनको दिया जाता है। चांसलर 0.30% निकलता है, जितने लोग वहाँ पे एलिजिबल होते हैं उनको दिया जाता है। और क्रिएटर रैंक को ऊपर सबसे कम, सबसे बड़ा रैंक और सबसे कम रॉयल्टी 0.20। तो यहाँ पर ये सारा है। इसके बाद बात करेंगे लाइफस्टाइल रिवॉर्ड, जिस पर रिवॉर्ड रिकग्निशन की बात कर रहा था दोस्तों। तो सबसे पहला रिवॉर्ड है हमारे बीच में यहाँ पर प्राइम क्लब। प्राइम क्लब में आपको करना क्या है, अपनी आईडी आपकी डायरेक्टर रैंक पे होनी चाहिए। सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था अपने लेवल को अपग्रेड करके अगर आप 8वें रैंक पे कर ले आते हैं और खुद अपने रैंक को 8वें लेवल पे होल्ड करने के बाद अपनी टीम के अंदर 5 चैंपियन, 5 7वें लेवल के लोग अगर अपनी टीम में खड़े कर लेते हैं तो आप प्राइम क्लब को अचीव कर लेते हैं। और प्राइम क्लब पे अचीव करने के बाद इसमें क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको यहाँ पे $3,000 की बात की जा रही है। मतलब इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि इस लेवल पे आपने टोटल कुल मिला के अगर 5 चैंपियन, एक डायरेक्टर, कुल मिला के $2.25 लाख का बिजनेस है। और इसके ऊपर आपको $3,000 मतलब लगभग तो आप 3 लाख रुपए के पूल में चले जाते हैं। 3 लाख रुपए का आपका एक फिक्स रिवॉर्ड आपको जो है वो वीकली बेसिस पे आपको मिलता है, जो कि 0.5% जो कि डेली टर्नओवर का हिस्सा होता है, ग्लोबल टर्नओवर से निकल के आता है।
और वीकली इसको आपको वंस अभी आपको सिर्फ क्लिक करना है और अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना है। तो तब तक आएगा जब तक आपका $3000 कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये डिपेंड करता है ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर कि ग्लोबली टर्नओवर कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली ये कम ज्यादा हो सकता है कि जैसे हर दिन संडे नहीं होता तो हर दिन मंडे भी नहीं होता। तो इसी तरह से जब बिजनेस ज्यादा होगा तो ज्यादा आएगा, कम होगा तो कम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एलीट क्लब। एलीट क्लब इसके नेक्स्ट वर्जन है जिसमें आपको 0.5% जो वो निकाला जाता है, जो कि सेल्फ कॉन्करर होना चाहिए, 13वां रैंक होना चाहिए। और यहाँ पर 3 एम्परर 12th रैंक के आपके अगर रैंक होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आप इसके लिए अचीवर बनते हैं। और यहाँ पर आपको 25,000 के पूल में चले जाते हैं दोस्तों, $25,000। मतलब आपको सेम वैसे ही परसेंटेज वीकली डिस्ट्रीब्यूशन है, आप $25,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इस रैंक को अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लाइफस्टाइल के बाद रॉयल क्लब। रॉयल क्लब में 0.2% निकाला जाता है। इसमें आपका सेल्फ चांसलर होना चाहिए, 14वां रैंक, 5 कॉन्करर होने चाहिए 13वें रैंक के, और यहाँ पर आप $50,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट यस, क्राउन क्लब के अंदर आप 0.15% आपको निकाला जाता है पूल का, और यहाँ पर आपको सेल्फ का रैंक क्रिएटर होना चाहिए। 15वें रैंक पे जब आप होंगे तो यहाँ पर आपको 15वें रैंक पे आने के बाद 7 चांसलर होने चाहिए जो कि 14वां रैंक है। तो 7 लोग आपके 14वें रैंक पे जिस दिन पहुंच जाएंगे, आपको यहाँ पर जो $1,00,000 के लिए आप इस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि डेली टर्नओवर का हिस्सा होता है और वीकली डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, आपको आपके अकाउंट में आता है। लाइफस्टाइल रिवॉर्ड के अंदर नेक्स्ट है सुप्रीम क्लब। सुप्रीम क्लब के अंदर यहाँ पर आपको 0.15% सेल्फ क्रिएटर होना चाहिए और 10 लोग आपके साथ आपकी टीम में क्रिएटर होने चाहिए। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आपको $5,00,000 का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि वीकली बेसिस पे आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये एक 5 स्टार फॉर्मूला है, सर जरूरत है इसके एक्सप्लेन करने की? ठीक है, 6 या 7 स्टार में चलिए क्योंकि इसका कोई है नहीं, 7 स्टार में चाहिए सर। नेक्स्ट यस, 7 में चाहिए सर, 7 में। ओके, ये करंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर इसको आप ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे बाद में, जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है इसको। ये चीज़ें पर्सनली टेबल के ऊपर, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं है। अभी अब ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है 1 by 1। तो जब हम लोग बैठेंगे, ये 7 स्टार फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर जो 7 स्टार फॉर्मूला के तहत अगर काम किया तो आप किस तरह से जो है इस सिस्टम के अंदर जो आ सकते हैं। 7 स्टार फॉर्मूला क्या है कि आपने 7वें रैंक को होल्ड किया तो 7 लेवल के इनकम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं कि आपका कितना कॉस्ट है। यहाँ पर 7 स्टार में आपका टोटल जो है लगभग 27,435 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी पर्सनल स्टार्टअप के अंदर आई है। इसके अलावा लगभग ये मैंने बताया $295 का आपका जो वो इस आईडी की वैल्यू बनती है यहाँ पर। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसी के तहत अगर आप सेम इसी तरह से काम करते हैं तो यहाँ पे 254 लोगों की टीम होती है, और इस लेवल को अगर अपग्रेड करके अगर आप उस लेवल तक का बोर्ड कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर 16,04,640 रुपए तक की इनकम जो है जनरेट कर चुके होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, तो रेकरिंग इनकम जो है वो उस तरह से अलग है। इसी तरह से रेकरिंग इनकम पर पर्सन रजिस्ट्रेशन और अपग्रेडेशन से आपको आती है। इसके अलावा जो टीम का टोटल साइज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें प्लस कर दी जाए तो 1,03,572 रुपए जो है आपका रेकरिंग ऐड करके आता है। नेक्स्ट, रेन बीएनबी फ्यूचर रोड मैप्स। आपको लगा होगा कि शायद ये एक, ठीक है, अभी जो बात करिए कम्युनिटी की, दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है यहाँ पर आपको बार बार कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं है, और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहां पर रेन बीएनबी के अंदर आज जो आप कम्युनिटी बनाना शुरू कर रहे हैं वो कम्युनिटी आने वाले कल में आपको फर्दर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे गेमिंग टोकन, एक्सचेंज, ट्रेडिंग बोर्ड, गेमिंग प्रोजेक्ट्स ऑन ब्लॉकचेन, वेब3 प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स फर्दर फ्यूचर में सिस्टम के आएंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको कोई अलग से नई कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं। आपकी जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होगी वही आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा, और वो सारे लोग जो आपके साथ जो नए प्रोजेक्ट्स में जो जाना चाहे, किसी को कंपल्शन नहीं है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। अगर हम किसी और प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम इन्वॉल्व होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि आने वाले कल में बहुत कुछ आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट,
एक लास्ट में एक बात करके खत्म करूंगा, वाई रेनबी। दोस्तों अब तक जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक हम जितने भी सिस्टम्स के अंदर रहे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट थे, कोई ना कोई एडमिन था, कोई ना कोई मालिक था, वो डिसाइड करता था कि वो हमें इनकम देगा या नहीं देगा, आईडी ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, हमें किस तरह से मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, प्रोजेक्ट को बार बार बदलना है, चेंज करना है, वो सारी चीजें वो ऑनर डिसाइड करता था। तो दोस्तों ये ऑनर फ्री बिजनेस है, मतलब यहाँ पे कोई ऑनरशिप नहीं है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ, जिस दिन ये प्रोजेक्ट जो डिसेंट्रलाइज जब इसको कोडिंग में डाल दिया गया, तो यहाँ पर उसने ऑनरशिप को उसी दिन खत्म कर दिया कि अब मैं इसका मालिक नहीं हूँ। उसके बाद बात करेंगे एडमिन उन्होंने अपने आप को बीच में से बाहर कर दिया। आज की डेट में वो डोमिनेंस है, कोई नहीं जानता कि इस सिस्टम का ऑनर कौन है, कोई नहीं जानता दोस्तों। क्यों? सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, नो स्कैम चांसेस। सर स्कैम वहां होता है जब पैसा होल्ड होता है, यहाँ पर 100%, जैसे मैंने बताया 10%, 69%, 21%, टोटल कर लीजिए सर कितना हुआ 100। तो 100% जो भी आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट या ऑपरेशन अमाउंट वहां डाली वो इंस्टेंटली। अब ये एक और मजे की बात बता रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई भी सैलरी आती है वो महीने बाद आती है, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद उसका मेहनताना मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तो वाइस पलक झपकने से पहले आपके अकाउंट में जैसे ही आप कोई रजिस्ट्रेशन डन करते हैं, पलक झपकने से पहले आपके वॉलेट में वो फंड आ चुका होता है। और वो वॉलेट डिसेंट्रलाइज, उसमें आपको किसी भी तरह का किसी से कोई कमांड देना नहीं है कि आप इसको मेरे को किसी इसमें डालना है, नहीं, वो आपका ही है और किस रूप में, बीएनबी के रूप में है। तो स्कैम फ्री है, करियर प्रोजेक्ट्स इसके आने वाले हैं, 100% ट्रांसपेरेंट है। आप किसी भी इंसान की, ये पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ रहा दोस्तों, जिसमें मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ रहा है। क्यों? मैं किसी भी इंसान को झूठ बोलूंगा तो वो धोखा करूंगा, और ये धोखा हम लोग इससे पहले बहुत करते हैं सर। 5,000 कमाते थे तो 50,000 बताते थे, 50,000 कमाते थे तो 5 लाख बताते थे। ये पहला प्रोजेक्ट है, जो कमाया वो सब सामने है और उसको बताने की जरूरत नहीं। आपको मैं अपना आईडी तो देता हूँ, आप मेरी आईडी ओपन कर लें और देख लें कि प्रवीण जी ने अब तक क्या कमाया। क्यों? आपको यहाँ पर इस ब्लॉकचेन के ऊपर, इस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट के अंदर आप बड़ी आसानी से किसी की भी आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। आप उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते, लेकिन चेक जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी चीज को करना है, समझना है, तो उसको जो पूरी तरह से हमें समझने की जरूरत होती है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो सेम टीम के साथ, जैसे मैंने बताया कि नई कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आप चाहें तो उसी कम्युनिटी का एक बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था क्यों रेनबी करना है। इसके बाद थैंक यू। हिस्सा बनने के लिए, और जो आज आप लोगों ने अपनी डेडिकेशन, जो अपनी पेशेंस दिखाई है, मुझे पता है सर सबसे मुश्किल काम जिंदगी के अंदर क्या होता है, सबसे मुश्किल काम होता है सुनना। और आप कब से मुझे सुन रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं, मुश्किल लग रहा है ना सर। ऐसा ही होता है सर, जब मैं पहली बार सर को सुनने लगा, जब वो भाई साहब आए पहली बार मेरे पास, तो मुझे भी सुनना बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसा ही होता है शुरुआत में, और जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, तब हमें अपना जो हम कर रहे होते हैं वो ज्यादा बेस्ट लगता है। जो हम लोग, चाहे मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे वो बेस्ट लगता है। क्यों? मैंने अब काम किया वहाँ पे, मुझे लोगों के पास नहीं जाना पड़ता, लोग मेरे पास आते हैं, तो मुझे वहाँ पे और रोज इनकम आती है, तो मुझे पहले वही दिखेगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को सुना, तो मैंने बड़े ईगो में, बड़े हाव भाव में सुना, और उसके बाद मैंने सिस्टम को लॉग इन जरूर कर लिया, क्योंकि इस चीज का समझता हूँ, क्योंकि नेटवर्क जब कोई लीड करता है या नेटवर्क कोई कम्युनिटी बनती है, तो उसमें राइट टाइम राइट प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लिया, मैंने प्लेसमेंट रख ली, और लकीली मैं बताऊं कि इस सिस्टम के अंदर मेरे ब्रदर ही है जो इसमें सिस्टम को मेरे सामने लेके आए थे, और उन्होंने मुझे सिस्टम ज्वाइन करवाया, मैंने सिस्टम को शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद सीखने का प्रोसेस शुरू हुआ, कुछ दिन जूम अटेंड किया, उसके बाद कुछ डाउट्स क्वेरीज थी, अरुण सर से मुलाकात हुई। अरुण सर से मुलाकात होने के बाद इन्होंने इंसिस्ट किया, मैं मनाली एक इवेंट में गया जहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ, और वहाँ पर मुझे कुछ टॉप मैनेजमेंट, कुछ टॉप अचीवर्स के साथ मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का एक जो कंसेप्ट मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, वो चीज को समझने का मौका मिला। और जब समझ के आया, तो एक हफ्ते के बाद, मतलब मैंने 10 मार्च को काम शुरू किया दोस्तों। जैसे मैंने बताया, आज लगभग जो है 150 के करीब जो मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। पता ही नहीं चला। क्यों? मैंने आपको बताया, ये पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर अगर 100% संभावना है लोगों की सिस्टम में इन करने की, एंटर करने। क्यों? शुरुआत छोटी है और आउटकम बहुत बड़ा है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।
मैं आपको विराम दूंगा और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा आगे राकेश जी को। प्लीज वेलकम सर। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करना चाहिए हमें डॉक्टर प्रवीण जी का। तो सर इसमें तो हमें बता दिया डॉक्टर प्रवीण जी ने कि ऐसे ऐसे होता है और इस तरह से होता है। क्या प्रैक्टिकली भी आप देखना चाहेंगे? यस यस काम आ रही है सर। यस देखना चाहेंगे? यस लगता है कुछ लोग सो गए हैं। तो सर आपकी जोरदार तालीम के बीच में मैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी जो कि हिमाचल की फर्स्ट नंबर पे है उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। तो सर आप सभी लोग जानते हैं कि उन्हें किस तरह से स्टेज पे बुलाया जा सकता है सर। सो प्लीज सर स्टैंडिंग ओवेशन में जोरदार तालीम के बीच नन अदर देन मिस्टर अरुण मनोहर सर। नमस्कार। सबसे पहले तो प्रवीण को बहुत बहुत बधाई। इमीडिएटली आज आके यहाँ बताया गया कि डॉक्टर साहब आपको ये प्रेजेंट करना है हम सब के बिहाफ पे, हम सब के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बढ़िया करी सर। मैं सभी दोस्तों के साथ इंट्रोडक्शन करूँगा। मेरा नाम अरुण है और मैं अमेरिका से हूँ और इस बिजनेस में 5 महीने से सीख रहा हूँ और सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। इन 5 महीनों के सफर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बताने से पहले कुछ एक चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार तो हम पुराने साथियों का फल बनता है कि उनका एक ये समझ आया पक्का? कोई ऐसा साथी जिसे ना समझ आया? सब ये प्रोजेक्ट बंद कर दिए। सुशील जी आपका ध्यान चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए फोन ऑफ करेंगे क्योंकि आपसे बाकी लोगों को थोड़ा सा आपको समझ आया? श्योर? मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे बताने वाला व्यक्ति फोन पे बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे एक प्लान है $3 से जिससे करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब समझ नहीं आ रहा था तो परेशानी किसकी थी? बताने वाले की है मेरी, या वो बता नहीं पा रहा था या मैं समझ नहीं पा रहा। पर फिर भी इस बिजनेस को ना चाहते हुए कर लिया स्टार्ट। क्यों? क्योंकि बताने वाला बंदा अपना था। अब जब कर लिया तो हम वो लोग हैं जो नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं या बना सकते हैं। हमने नेटवर्क बनाना शुरू किया। वो नेटवर्क बनाते बनाते इन 5 महीनों में वो सफर ना 3000 लोगों तक पहुंच गया। 3000 लोग। अब डॉक्टर बता रहे थे इसमें पैसा भी आता है। तो काम तो सभी लोग पैसे के लिए करते हैं ना जी। मान लीजिए आशीष जी आपकी दुकान है तो पैसे के लिए खोली जाती है। सर जॉब है पैसे के लिए की जाती है। दुनिया में कोई भी काम किया ही सिर्फ पैसे के लिए जाता है। तो मैंने भी इस काम की शुरुआत की पैसे के लिए और अच्छा कुछ साथियों को जोड़ना शुरू किया। कैसे साथी? जो मेरी तरह पैसा कमाने की इच्छा रखते थे। तो वो साथी जुड़े, कुछ इनकम लानी शुरू हुई, कुछ इनकम्स को एंजॉय करते हुए उनके साथ वर्किंग शुरू की, उनको भी इनकम लाने लगी। तो पहले बिगनर, अचीवर, इन्फ्लुएंसर, पायनियर, मेंटोर, ये रैंक्स की बात नहीं लगी। तो मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जिन्होंने जब शुरुआत की उन रैंक्स को होल्ड करना शुरू किया जिन रैंक्स पे उनको अच्छी इनकम जाने लगी।
तो क्या मैं मिल सकता हूँ ऐसे सभी साथियों से जो पायनियर हैं? कपिल जी, आप पायनियर हैं, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। प्रेम सर, आप भी पायनियर हैं, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। पायनियर कोई और पायनियर है? राइट। पायनियर वो 5वां लेवल है जहां तक एक व्यक्ति 1 लाख रुपए की इनकम तक के लिए अपने आप को एलिजिबल कर लेता है। राइट। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, आप बिजनेस में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। Are you all excited or not? Yes. So first of all, for today's conference, the first thanks go to Dr. Johan sir. Thank you for this beautiful presentation. मुझे पहला मौका मिला है इसी प्रेजेंटेशन को ऑन स्क्रीन देखने का। मैं एक रेगुलर विजिट हूँ DNB का। आज बड़ी मीटिंग। Ever since I've been introduced by my great upline, Rakesh ji, and थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम प्रेम सागर है। मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ, यहाँ का पैदाइशी हूँ और नेटवर्किंग में सबसे पुराने लोगों में से एक हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा फेथ है नेटवर्किंग में। मुझे मालूम है इस ज़माने में आपकी सभी समस्याओं को अगर दूर करेगी तो वो इस तरह के नेटवर्किंग करेगी और उसमें भी वेरी स्पेसिफिक करें। अपडेट कीजिए अपने आप को, नॉलेज वाइज अपडेट कीजिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है। पहले जो हो चुका है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिलीटेड। और मुझे लगता है कि 3 साल में वर्ल्ड में जितनी भी मुद्राएं हैं, चाहे वो डॉलर ही हो, भारतीय रुपये को छोड़ दो, सारी मुद्राएं डिलीट होने वाली हैं। सब स्क्रीन पे आने वाली है, आपके टेलीफोन पे आने वाली है। इसलिए अपडेट योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। और सबसे ग्रेटेस्ट थिंग, देयर आर 2 ब्यूटीफुल थिंग्स इन इट। जहाँ हम लोग पहले सर्वे बहुत सेंट्रलाइजेशन का, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन द होल ग्लोबल सोसाइटी। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। नो चांस, 0% चांस ऑफ डिसेप्शन, कोई स्कैम हो ही नहीं सकता। बिकॉज ऑफ वन ग्रेटेस्ट थिंग बहुत लोगों ने, टेक्नीशियंस ने गलत किया है, दैट इज ब्लॉकचेन। आपका नाम एक बार ब्लॉकचेन में पड़ गया, देख सकते हो, बड़ा अच्छा संकेत है, देख सकते हो बड़े भाई क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, आप सब लोग क्या करने वाले, देख सकते हैं एनकरेजमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, पर उसको हम डिकोड नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। और ज्वाइनिंग में जब ये बात आई थी, मेरे ग्रेट अपलाइन राकेश जी ने कहा था उस कोड को जरूर लिख लेना, उस कोड को जरूर लिखना जो 12-15 शब्द का होता है। सेफ रखो बच्चों से, नानियों से, बच्चों परिवार में रखो, क्योंकि मैं 3 लोगों को धर्मशाला के सोनी में जानता हूँ, DNB है, वो कोड नहीं है। जितना मर्जी पैसा हो, 3 DNB भी होंगे, अब बहुत बड़ा है। अरे उसमें DNB तो अभी हमारा है। सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करते हैं। BTC 3 कॉइन वाले गाड़ी में है, कोड नहीं है। 3 कोड कहाँ जाएंगे? यू आर टू वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर लर्निंग। अपनी लर्निंग को इतना सीरियसली लीजिएगा, इतना सीरियसली लीजिएगा, ताकि यू मस्ट फील गुड अबाउट योर ओन सब्जेक्ट और अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, आपकी मेल जिस भाव से आप आए हैं, मुझे पता है आप मेरे लिए आए हो। पीछे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, कुछ लोगों के लिए स्मार्ट है, कुछ लोगों का बड़ा बीज है। आप हैरान होंगे, बिल गेट्स का नाम सबने सुना हुआ, उससे बड़ा आदमी वॉरेन बफेट है। और बिल गेट्स को जिसने पता लगा कि ये मुझसे बड़ा आदमी है, क्यों? एक बार उनकी मीटिंग कर जाती है, टाइम है, टाइम है, बड़ा टाइम है। किसी आदमी ने मैनेज किया, बड़े लेवल पर मैनेज किया, बड़े लेवल की बड़ी बात होती है, तो जी आप दोनों को मिलाना है। सम और इट वाज एग्री, बिल गेट्स नंबर 1 था, जो नंबर 3 पे थे उस बात, वॉरेन बफेट का ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, बोल दीजिएगा मैं नहीं लूँगा। टाइम वाला टाइम इज योर्स, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस टाइम। बिल गेट्स वाज नंबर 1, वो एरोगेंट था। आप बोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पर पैसा कितना शुरू बोला, ठीक है, ओनली 6 मिनट्स फॉर दिस मैन। उनसे बड़े, लेकिन बड़े बड़े सब जानते हैं, नेटवर्किंग वाले बड़े हो गए। ओके, उसने बोला सर
6 मिनट बोले कोई बात नहीं, दोनों इकट्ठे हुए, डिसाइड टुगेदर। 6 मिनट तक बिल गेट्स ही बोला, वो नहीं बोले 5 मिनट कुछ हुए तो टाइम देखो होते हैं वो कैसे होते हैं, बोले सर मेरे पानी दे, 20 सेकंड आते हैं, 30 सेकंड आते हैं, लास्ट 1 मिनट आते हैं। He spoke, he had to listen, कुछ सुने थे। He spoke for 35 minutes, भूल गया बंदा 1 मिनट की बात। एक नंबर 2 बोला क्या होगा, बोला ना मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल, बोले मुझे उठाना है आज, बोला मेरे पास कोई आज नहीं है, बोला ये झाड़ मेरे पास कोई नहीं, बोला ये माइक्रोसॉफ्ट मेरे लिए, बोला डॉक्टर यूज करते हैं, बोला हैरान लोग थर्ड रिचेस्ट पर्सन को बोला कि कुछ भी नहीं है, हैरानी की बात है। बोला फिर बोला तेरा माइक्रोसॉफ्ट के उनका खर्चे मेरे पास, उस गैस वाले के उनका खर्चे मेरे पास, तो यू नेम एनी कंपनी इन द वर्ल्ड, सब के थोड़ी ना खर्चे मेरे पास। वो हिल गया, मेरे तो उनका पास में खुल गई है, बाकी उनके मेरे पास है नहीं है, लेकिन कितना मल्टीपल टाइम्स बड़ा हो गया। और सरप्राइजिंग थिंग वाज दैट ही टोल्ड टू दिस बिल गेट्स को क्या बता रहा है, सुनिएगा, बोलता मैं हर तीसरे साल में जितनी भी संपत्ति होती है सबको दान कर देता हूँ। दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट। मैंने कहा कौन आदमी किस एंगल से है मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं कौन किस एंगल कर देते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल यू डोनेट ऑल योर अर्निंग अपनी थॉलेज, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे पास सिर्फ 4 एम्प्लॉई, मेरे पास सिर्फ 4 एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉई हमारी पूरी में सामने के लोग हाईएस्ट एजुकेटेड सबको बोलते हैं। बोला फिर क्या, बोला मैं महीने में 4 महीने में मीटिंग करता हूँ, तो मेरे पूरे 12 साल में 3-4 मीटिंग होती है। और सीक्रेट क्या है, बोला सीक्रेट ये है और 4% मीटिंग है, काम तो मैं बहुत 5-6 रूम हाउस बड़ा नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ कितना कमाया, कि 10% कमाया, ओके नेक्स्ट ईयर वो 11%, 1% का राइट के लिए, सिर्फ 1% का राइट, but rest of the money is yours, it is all yours, whatsoever you will earn else than that, it is all yours। बोलते वो पागलों की तरह काम करते हैं, इतना काम करते हैं, 11% तो है ही है, मेरा तो आ गया, तो अपने आप कितने लोग हम 20% तो मैं उनके लिए काम करूँ, परंतु उसके कितने लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने कोई 10,000 मिलते हैं, उसमें 5,000 मिलते हैं, कितने हम मिलते हैं, कितने हम मिलते हैं, नॉट माइंड, देयर आर 4 people accountable to me, this is how I work। बिल गेट्स की धरती हिल गई थी, then he started, I also should donate, मुझे भी donation करना है। It's such a big beautiful world we are in, we can go further, have a great time, go to the level of conquer or what do you say, see you later। So that's the stuff going on। See the energy of the person from the age of 60 special, but जीवन में एक ही चीज आगे लेके जाती है, that is your passion। That's what अपने अपना कुछ बोल दिया कि मेरे बात चर्चा नहीं हुई। एक मिनट मैं बोलूँगा कि अपने को तो सीखते हुए कि अप्रॉक्सीमेट 1 महीना हुआ है, और पर्चिंग की बात करूँ तो जो मैंने यूजली करना शुरू किया वो अप्रॉक्सीमेट 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और 15 दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेट कुछ 40 किलो के मेरे साथ एसोसिएशन में आए हैं। और बात करूँ, अगर मैं विज़न की बात करूँ या माइंडसेट की बात करूँ या एक जिसको बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात करूँ, तो इन फेवर ऑफ BNB बहुत सारा क्लियर हो चुका है अपने आप को लेके कि अगर करूँगा तो सिर्फ यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, बिकॉज उसके पीछे एक बहुत बड़ी यात्रा रही है और बड़े अच्छे लोगों की एसोसिएशन मिली हुई है अभी, जो 100 में कम और रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, और उसकी हमें आउटपुट भी डे बाय डे और मतलब विद इन सेकेंड दिख रही है। सो आई वांट दैट कि जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएशन में आए वो दिल से आए, बिकॉज यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें सदियों के बाद नहीं मिलने हैं, विद इन डेज मिलने हैं। और थोड़ा सा सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये मीटिंग हमने अरेंज की थी बट उस लेवल पे नहीं जा पाए हैं, उसके लिए थोड़ा सा गुस्ताख की माफ़ कीजिएगा और थोड़ा डिले हुआ उसके लिए, तो थैंक्स सर। अभी तक बात हो रही थी पायनियर लेवल, बीच में एक और पायनियर थोड़ा लेट आए हैं। अभी आप चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैं ऑल्सो पायनियर, अगर आप कंफर्टेबल। सर, मैं बोलूँगा कि 1 महीने में 1 रिजल्ट, 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 1 म
देखिए बात लेवल्स की हो रही है, 15 लेवल्स पे ये पूरा बिजनेस मॉडल है और उसमें एक बड़ा प्रेस्टीजियस रैंक है मेंटोर लेवल। इस शब्द के मायने ही आप समझिए, जब आप मेंटोर लेवल पे चले जाते हैं तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप किसी के मेंटोर बन सकें, राइट? यानी आपको अपनी टीम लीड करनी है इन फ्यूचर। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ जितने भी मेंटोर्स हैं वो प्लीज़ काइंडली स्टेज पे आ सकते हैं। ऑल मेंटोर्स प्लीज वेलकम। आशीष जी, यस जी, आप ही मेंटोर हैं, प्लीज वेलकम। ये वो लेवल होता है जहाँ तक एक व्यक्ति अपनी आईडी से 3, 4, 5 लाख रुपए तक की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाए। इतनी जल्दी अचीव करता है कि उसकी अपनी कैपेसिटी और उसकी अपनी टीम बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। ऐसा भी पॉसिबल है एक नहीं। रेन गेम के बिजनेस में एक महीने में भी 3-3 लाख रुपए का पे आता है। प्लीज गुड मॉर्निंग। Good morning. माय नेम इज अविनाश नंदा और मैं कनाडा से ही बिलोंग करता हूँ। तो जस्ट अभी सीख ही रहे हैं इसको, सीखते सीखते अभी तक 350 लोगों की टीम बन चुकी है। और इनकम की बात करें तो अब परिवार जो चल रहा है वो मतलब रेंट से ही चल रहा है। फुल टाइम ये वर्किंग कर रहे हैं। और 2 दिन में चंडीगढ़ में जाके आया, अभी वहाँ पे वर्किंग करी, रात को घर पहुँचे। और अब आगे का जो मतलब टारगेट है कि नेटवर्क फैलाने का, ये पे अपने कनाडा में बैठे मतलब बैठने का नहीं, अभी मतलब अपनी टीम को भी डेवलप करने का और खुद भी आगे बढ़ने का। चैंपियन बन के बोलेंगे। मेरा नाम राकेश शर्मा है, बेसिकली धनखारा से हूँ और जाने के लिए तो नेटवर्किंग फील्ड में मैं लगभग 2009 से हूँ, लेकिन उस टाइम वो टाइम ऐसा था कि 2 लोगों के साथ पर्सनली बैठ के भी बात नहीं कर सकता था। लेकिन इस सिस्टम में मुझे ये बात अच्छी लगी कि धीरे धीरे सिस्टम में आगे बढ़ते बढ़ते आज जो है आप देख लीजिए कितने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। काफ़ी समय बाद स्टार्ट किया दोबारा से। हमें पहले जो था, पहले आप उसको जानते ही होंगे किस तरह से काम होता था, लेकिन ये मेरे लिए भी नया काम है तो अभी रिस्टार्ट किया है। इस काम को करते करते अभी प्रो लेवल पे हूँ, 100 लोगों की टीम के साथ यहाँ तक पहुँचे। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैंने BNB तकरीबन 1 मंथ पहले ज्वाइन किया था। मेरे मेंटर हैं नवीन जी, तो इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। तो सर एक बात मैं सच बोलूँ मतलब ये कि जो मतलब नए जो लोग हैं, जो नए ज्वाइन हुए हैं, जिनको अभी पता नहीं इस बारे में, तो सर मैंने अभी तक $200 कमा लिए, जिसमें मैंने किया कुछ नहीं। मैंने किया कुछ नहीं उसमें। तो एक इनकम है जो फ्री इनकम है जो मुझे आ रही है, तो मैं उसके पास ले रहा हूँ, तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, मतलब पूरे तरीके से एक्टिव नहीं हूँ उस पर। तो जब मैं एक्टिव हो जाऊँगा तो शायद बहुत अच्छी इनकम आने स्टार्ट हो जाए। ये मतलब जो नए भाई थे उनके लिए थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेंटोर से नेक्स्ट लेवल और आने की बात है। चैंपियन नाम से ही अपने आप में एक बड़ी प्राउड फील आती है चैंपियन का। मैं चाहूँगा जितने भी हमारे साथ चैंपियन साथी है प्लीज स्टेज पे आए। मैं अभी इन चैंपियंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मेरा सफर 5 महीने से पूरा स्टार्ट हुआ। तो ये वो साथी है मैंने शुरुआत की इस BNB प्लेटफॉर्म पे
जिसमें कोई विश्वास नहीं करता था कि $3 से करोड़पति बना जा सकता है या लखपति बना जा सकता है, कोई विश्वास नहीं करता फ्रेंड्स। ये वो साथी है जिन्होंने उस समय विश्वास किया कि ऐसा काम हो सकता है। आज चैंपियन लेवल पे आए हुए, अब मुझे मार्केट में जाके नहीं बताना पड़ता कि इंडियन से पैसा आता है। और यकीन मानिए इनमें से एक साथी तो ऐसे हैं जिनके साथ मैंने एक सिंगल प्लान भी जाके नहीं किया है। नवीन जी, कोई सिंगल प्लान किया कभी आपके साथ? नहीं किया। प्लीज और ज्वाइनिंग तो 3 महीने पहले लगी थी वैसे, तो वही काम नहीं किया। आगे वो लोग गाइड्स करने के लिए ठीक आ गए हैं हर लोग, आज में कुछ सेम डे इनको बता दिया था, फिर इनएक्टिव, कोई जूम मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, कहीं फिजिकल मीटिंग में कुछ नहीं किया। और ये एक्टिव हो गए, जब ये एक्टिव हो गए तो मुझे भी लगा कि नीचे से तो काम शुरू, और हुआ क्या, लॉस लॉस लॉस, अपने आप अपडेट किया नहीं। बट जब अपडेट करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम अपडेट करा मैं जाके, पहले तो वही $3 स्टार्ट किया था, तो जो आया छोटा छोटा अम्बेसडर में कर रखा था। लेकिन फर्स्ट मुझे जाने का मौका मिला चंडीगढ़, जब चंडीगढ़ गया तो मेरा भी बिजनेस क्लियर हुआ, और इमीडिएट वही बैठे बैठे मैंने फिर एम्बेसडर से इमीडिएट चैम्बर में अपना अपग्रेड किया और उस पर काम करना शुरू किया। तो अभी हफ्ते एक हुआ काम करते हुए, तो 200 को टीम टच कर दी है। और खुशी की बात क्या है, मैं खुद तो चैंपियन हूँ, बट टीम में चैंपियन जो है ही हैं, डायरेक्टर भी हैं और बड़े लोग एंटर कर चुके हैं, कल एक परसों भी टाइटल भी आ गए हैं, तो खुशी की बात है। जरूर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विनोद सैनी है और मैं एक ढाबा से रखता हूँ और ढाबे के साथ साथ इस काम को भी कर रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो सर ने जिसने मुझे बताया कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने ज्वाइनिंग तो उसमें नहीं, मगर मैंने काम नहीं किया क्योंकि अपनी ढाबे को लगा रहा, क्योंकि पहले भी हमारे इकट्ठे मुझे एक्सपीरियंस था किसी, तो उनको हम पकड़ के बैठे थे। मगर उसके बाद हमने काम किया, तो काम करते करते आज टीम की बात करूँ तो 750 लोगों की टीम हो चुकी है। और इनकम तो अभी थोड़ी सी इनकम हुई है, इनकम तो आगे आने वाली है। तो दोस्तों इसमें अब जो है कुछ दुकान से निकलने को भी मन करता है, क्योंकि अभी काम करने वाले टीम में भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। फिर अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है, मेरा गोवा का टूर इसको लगाओ, क्योंकि गोवा का टूर आया अभी, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, डेथ हुई है, तो उसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। दुख भी हो रहा कि वहाँ जाने की पूरी तैयारी की थी और बीच में फंस गई। तो चलो दोस्तों, आपके सहयोग से सब बन जाए बात, तो गोवा भी टूर में जाते जाएंगे, तो इस काम को हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा, क्योंकि काफ़ी सालों से 2008 से लगे थे नेटवर्क के लिए, मगर ऐसा कंसेप्ट कभी भी हमारे हाथ में लगा नहीं, और जिसमें आना ज्वाइनिंग की और बीच में लॉस किया चले गए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते करते हैं और बहुत बड़ा होने वाला है इस बिजनेस। सैनी साहब की एक आईडी मेंटोर पे है, एक चैंपियन पे है, और बहुत तेजी से काम हो रहा है, और करते करते हो क्या रहा है, कई बार एक एक दिन की इनकम 20-30 हज़ार रुपये देखिए, हमने इनकम नहीं बताई अभी, सिंगल डे में भी 30-30 हज़ार रुपये की इनकम आई है। क्यों सैनी सर, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जी। नाम सुरेश कुमार, पालनपुर सरकारी स्कूल का रहने वाला हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरी ग्रेट अप्लाई के लिए 2 लाख तालियाँ। अरुण सर जी हैं जो इस DNV के एक बीज को हमारे हिमाचल में लेके आए थे, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि उस BNV पेड़ से हजारों BNV के पेड़ बन चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आने वाले जो है वो कलियाँ, वो फूल और कितने BNV जो है यहाँ पर विस्तार होने जा रहे हैं। बहुत 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 खुशी होती है मन को। 4 महीने पहले मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया। टाइम कुछ मेरा
एक अलग सा चल रहा था, तो उन दिनों में मैंने ये अच्छा बुरा नहीं देखा, मैंने सभी को देखा कि इन्होंने प्लान किया और इन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उसमें एक शर्त है कि अगर आप काम करना चाहते हो तो ज्वाइन करो, वरना ज्वाइन मत करना। लेकिन मेरे पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1 महीना वर्किंग की और उसके बाद मैंने कोई वर्किंग नहीं की, कोई मजबूरी मुझे हो गई थी। लेकिन आज मैं 4 महीने के बाद मीटिंग अटेंड कर पा रहा हूँ और आने वाले टाइम में इसको खुल के काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और जो मेरे भाई बहन इस बिजनेस में आए हुए हैं वो सही प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सारे रल मिल के इसमें अच्छी अर्निंग की जाए और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए सुरेश जी को मैंने नवंबर लास्ट में ज्वाइन करवाया था और उस समय मेरा भी स्टार्टअप था और मैं एम्बेसडर लेवल पे, तो मेरे साथ पहली बार एम्बेसडर लेवल से ज्वाइन हुई। आज चैंपियन तक पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी डायरेक्टर करने वाले हैं। तो ये जर्नी कैसे बढ़ती गई, उस जर्नी में जो अगला पायदान है वो डायरेक्टर लेवल पे है और डायरेक्टर लेवल तक एक व्यक्ति कम से कम 50 लाख रुपए की इनकम तक के लिए एलिजिबल हो जाता है। वो 50 लाख 5 महीने में आए या 2 महीने में आए, ये उस व्यक्ति की और उसकी टीम की एफिशिएंसी की बात है। बट क्वालिटी तो 50 लाख के लिए एप्लीकेबल होगी ना। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर मीन है, ये वेलकम होना चाहिए डायरेक्टर लेवल। और मैं बताता हूँ आपको, जस्ट 1 महीने की इनकम 2.5 BNB है बाय डिफरेंस। 1 महीने की इनकम 2.5 BNB यानी $1500, और वो भी पार्ट टाइम, और वो भी सिर्फ 7 दिन काम किया है। मैं इनके पास 2 बार गया, जाता हूँ 1 दिन के लिए, मेरे को 3 दिन नहीं आने देते। तो मात्र 7 दिनों में अगर एक व्यक्ति पार्ट टाइम करके 1.5 लाख रुपए की इनकम तक जा सकता है, कोई भी जा सकता है। और बहुत से लोगों के पास तो बहुत सा टाइम है, बहुत से लोगों के पास बहुत सा टाइम है। तो प्लीज डॉक्टर साहब अपनी जर्नी को जरा 2 मिनट बताएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अगर कोई लेट आया हो तो। मैं सर डॉक्टर प्रदीप चौहान, जैसे सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया, मैं आज भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा फिजियोथेरेपी का अपना प्रोफेशन है, जिसमें डेली बेसिस पे जो मैं फुल टाइम अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। और उस फुल टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ, क्योंकि एसोसिएशन में रहना और एसोसिएशन बनाना ये मुझे अच्छा लगता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोग्राम मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना जुड़ना, और एक कम्युनिटी के साथ कहीं मौका मिल जाए तो घूमना फिरना। परिवार के साथ आना जाना तो एक रहता ही है कि हम लोग टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन जो इस परिवार के साथ जाने का मज़ा होता है वो अपना अलग ही होता है। जब हमने पहली बार सर ने मुझे टच किया कि मुझे ज्वाइन, तो सर ने, मेरे ब्रदर ने मुझे ज्वाइन करवाया। जैसे मैं बताया अभी नवीन चौहान जी यहाँ पर एज ए चैम्पियन यहाँ पे आए, इन्होंने मुझे शुरुआत करी। और जब ये इस सिस्टम के अंदर आ गए तो इन्होंने मुझे पहले दिन अपने साथ 2-4 लोगों को साथ लेके आए और मुझे बिठा के प्लान किया। तो प्लान देखने के बाद सिर्फ BNB समझ आया कि BNB यहाँ पे एक मेन कोई ऑनजी पॉइंट की बात नहीं चल रही है, मतलब BNB की बात कर रही है। और मैंने उसको ऑनलाइन उसी समय गूगल पे सर्च मारा। जब मैंने देखा कि आज ये BNB पॉइंट जो कि 2017 के अंदर मात्र 10 से शुरू हुआ, आज यहाँ पर इसकी वैल्यू लगभग उस समय जनवरी के अंदर मेरे ख्याल से इसके दिसंबर 4 तारीख को इसका हाईएस्ट रेट $793 गया था। दिसंबर 4 तारीख को हाईएस्ट प्राइस जो इसका गया है वो $793 गया है। और जब मैंने इसको शुरू किया था तो लगभग $750 की इसकी वैल्यू थी। और आपको मैं एक और अपना सरप्राइज बताता हूँ कि मैंने किसी सिस्टम के अंदर, क्योंकि आज जब से डिजिटलीकरण का दौर आया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में उतरे जो डिसेंट्रलाइज बोल के मार्केट के अंदर स्कैम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक हम अंदर से अपने लालच को खत्म नहीं करेंगे दोस्तों। एक भी ऐसा सिस्टम, मैं किसी को गलत नहीं कहता, क्यों वो स्कैम हमारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि हम लालची हैं दोस्तों। हम रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, लेकिन आप किसी की भी जर्नी उठा के देख लो,
कोई भी सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया के अंदर हो, वो इंसान एक रात में करोड़पति नहीं बना। बिल गेट्स एक रात में नहीं बना। बिल गेट्स के अलावा जितने भी आप नाम, अंबानी एक रात में नहीं बने, अडानी रात में एक रात में नहीं बना। उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, मेहनत, पैसा, सब कुछ लगा उसमें, पूरी मैन फोर्स लगी, तब जाकर के उसके आज उनके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। अगर हम लोग भी अगर शॉर्टकट अपनाओगे दोस्तों, तो शॉर्टकट के चक्कर में तो खाई हमारा इंतजार कर रही है और कब हम वहां गिरेंगे, और शायद हम लोग वहां से उस खाई से निकल के बाहर आ पाए। बट थैंक्स टू गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से आज भी काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जब सुना, और सुनने के बाद जब मैंने इसके जूम सेशन को 2, 4, 5 बार अटेंड किया, पर संभावना, मैं हमेशा आशावादी हूँ, तो संभावना पे मैं जोर देता हूँ कि अगर संभावना है तो वहां मैं हूँ। तो मैं जब मुझे संभावना दिखी कि यहाँ पे वो चीजें जो अभी तक हम सोचते थे, करना चाहते थे, नहीं कर पाए, या उस हाइट को हमने टच नहीं किया, तो मैंने इस सिस्टम को शुरू करने का मन बनाया। लेकिन मन बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैंने काम शुरू कर दिया, मैंने काम नहीं किया। मैंने इस बिजनेस को समझने के लिए और डीपली समझने के लिए जब अरुण सर आए, अरुण सर से बहुत सारी नॉलेज मिली। उसके बावजूद मेरा अंदर से कहते हैं गट फीलिंग नहीं आनी थी कि जब मार्केट में जाएंगे, क्योंकि मार्केट में इतना कुछ हो चुका है कि आज मार्केट में बात करते भी कई बार लोग जो पछताते हैं, लोग बात करते से हिचकिचाते हैं, खुल के बात नहीं करते लोगों के साथ। तो उन खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के चलते मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सर के कहने पे मनाली का कन्वेंशन जो उसको ज्वाइन किया, वहाँ पर मैनेजमेंट जो वहाँ पे टॉप अर्नर्स थे उनके साथ बैठने का मौका मिला, और जो मेरे टेक्निकल पॉइंट्स थे जिनको मैं समझना चाहता था, क्योंकि प्रेजेंटेशन अलग पार्ट है बट उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो एक अलग पार्ट है। तो अंदर की बातें जो वो समझनी बहुत जरूरी थी। जब तक हम उनको नहीं पूरा करते, नहीं समझते हैं, तो हम लोग हमेशा धोखे में रहते हैं। बेटा अंदर आ जाइए प्लीज, वेलकम। जबरदस्त से पेशेंट होने चाहिए, ये स्टूडेंट्स से मेरे बच्चे हैं, ये यहाँ पे आए हैं, आइए प्लीज। तो मैंने सिस्टम को वहां पे जब खंगाला, और फिर उस चीज को मैं कभी डैप या किसी के बताई एप्लीकेशन पे चेक नहीं करता, मैंने क्रोम पे जाके उसको प्रॉपर वेरीफाई किया। आज की डेट में अगर कोई आपके पास ये कहे कि मैं डिजिटल करेंसी में काम करता हूं और मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करिए, आप उसके प्लान पे मत जाइए, आप मेरे प्लान पे मत जाइए, आप रेन बीएनबी के प्लान पे मत जाइए दोस्तों, आप रेन बीएनबी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांगिए कि सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। क्लियर? आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसको जूम क्रोम पे जाइए और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप उस ब्लॉकचेन के ऊपर चेक करिए क्या वो वेरीफाइड है। मार्केट के अंदर जो हमारे साथ अब तक धोखे होते चले आए, उसके पीछे सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, हमारे पास उस सिस्टम की एजुकेशन नहीं थी, हमें उन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, और लोग हमारे साथ स्कैम करके आगे पीछे होते चले गए। और आज हम लोग ये समझने लगे कि शायद क्रिप्टो वर्ड जो है ये क्रिप्टो नहीं, ये करप्ट वर्ड है। लेकिन क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि बिटकॉइन करप्ट है? नहीं दोस्तों, आज वो 10 सेंट से शुरू होने वाला बिटकॉइन आज 1 करोड़ की हाइट टच करके इस समय भी लगभग जो है 85 से 90 लाख रुपए की वैल्यू पे स्टैंड कर रहा है। आज इथेरियम 2015 के अंदर शुरू होकर के 10 सेंट की वैल्यू से शुरू होकर के आज की डेट में 2-2.5 लाख रुपए की वैल्यू के बीच में स्टैंड कर रहा है। आज बीएनबी जिसको वर्ल्ड की टॉप 3 रैंकिंग के अंदर लिया जाता है, आज जिसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी है और संभावना प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ समय के अंदर, मतलब कुछ समय 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर बीएनबी की जो वैल्यू है, जो इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इसकी डिमांड है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है रेट बढ़ता है या घटता है दोस्तों? जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका रेट बढ़ता है। तो इसका रेट बढ़ने के प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि ये 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस डॉलर जा सकता है। जरा सोचिए सर कि क्या आज की रेट में अगर ये $600 के ऊपर है, तो क्या हम लोग इस लेवल पे हैं कि हम लोग 200 400 500 BLV खरीद सकते हैं? नहीं। शायद आप में से कोई हो भी जो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हो कि ठीक है मैं आज भी $600 से खरीद लेता हूं और मैं उसको रख लेता हूं। लेकिन दोस्तों हम सभी लोग आज उसी बीएनबी को सिर्फ कम्युनिटी बना करके, मात्र इस $3 के प्लान के अंदर कम्युनिटी बिल्ड करके हम हजारों बीएनबी कमा सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर बीएनबी खरीदने नहीं आए, हम यहाँ पर बीएनबी बेचने नहीं आए, हम यहाँ पे बीएनबी कैसे अर्न करना है उस अर्निंग प्रोग्राम को, उस कम्युनिटी प्रोग्राम को हम समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, गैदर हुए। मैंने भी इसी तरह से जब मुझे क्लैरिटी हुई तो कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू किया। जैसे सर ने बताया कि लगभग 2.5 BNB, और साथ ही सर ने क्यों कहा
कि 7 दिन में कब आए? क्योंकि मैंने साल के साथ आज ही मेरी 7वीं प्रेजेंस है। पार्ट टाइम बिजनेस के अंदर ये मेरी 7वीं प्रेजेंस है जब मैं फील्ड में निकला हूं दोस्तों। इससे पहले बाकी की प्रेजेंस मेरी सिर्फ वर्चुअल है, फोन पे किसी से बात किया, सिस्टम समझ आया, वेल एंड गुड, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, पर्सनली मिलेंगे। अगर किसी ने मेरे साथ फेथ करके उस सिस्टम को समझा, जूम सेशन अटेंड किया, क्लैरिटी मिली तो उसने सिस्टम में लॉगिन कर लिया। शायद उसी का रिजल्ट है ऑनलाइन होने का कि आज जूम का हमें सिस्टम प्लेटफॉर्म से हमें इतना फ्री का एजुकेशन, फ्री की नॉलेज मिलती है। सुबह 7 बजे का किसी को अगर क्रिप्टो को समझना है, मॉर्निंग 7 बजे सेशन जरूर अटेंड करें। किसी को इस बिजनेस आइडिया को शेयर करना है लोगों के साथ, जरूरी नहीं कि हर घर किसी के घर में जाना है। आप सिर्फ 8 बजे का जूम लिंक जो है उसके साथ शेयर करिए, वो उसको अटेंड करेगा। लेकिन कहना और करना, देखिए आप उनको बोलिए सर मैं 8 बजे आज इस जूम सेशन पे अवेलेबल हूँ, आप भी आइए। एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, आप भी उसको पूरा स्टार्ट टू एंड ज्वाइन करिए। अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो मिलकर शुरुआत करते हैं। सर इसी तरह से मैंने बिजनेस शुरू किया। आज लगभग मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मेरे पास 150 लोगों की जो टीम है, इसमें डिफरेंट स्टेट से लोग एंटर कर चुके हैं और मज़ा आ रहा है। यहाँ कोई आपका आधार नहीं है, कोई पहचान नहीं है। हमारे बीच में कई अनोनिमस हो सकते हैं, कई छुपे रुस्तम हो सकते हैं। फ्यूचर में आपके साथ ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो आपके टीम के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस कर जाएंगे दोस्तों। और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने 5 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया था, मैंने शुरुआत 5 लोगों से करी थी, लेकिन आज 150 लोगों का नेटवर्क बनना ये कोई आम बात नहीं है। मैंने बताया कि मेरी 7वीं प्रेजेंस है। तो अगर पार्ट टाइम मैं कर सकता हूं तो आप मुझसे ज्यादा बेटर कर सकते हैं दोस्तों। मेरी मजबूरी है कि मुझे डेली अपनी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे अपना पार्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट देना है, क्योंकि बिजनेस हमेशा इन्वॉल्वमेंट से होता है। जब आप इन्वॉल्व होते हैं उस बिजनेस में तो आप बड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको मैं इतनी सी बात करूंगा कि अगर किसी को अभी भी लगता हो कि मैं नहीं कर सकता, कोई ऐसा इंसान जो कहता हो मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, कोई ऐसा इंसान, किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, मतलब हर एक इंसान इस बात को बिलीव करता है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हो, तो सर 2 ही इंसान चाहिए हमारे को इस बिजनेस को लीड करने के लिए। खुद करना है, उसको सीखना है और उसको आगे करना है और आगे उसको सिखाना है। तो सिर्फ इतना सा काम करना है 2 लोगों के साथ। सर एक मुर्दा होता है ना, लावारिश भी हो, उसको 4 कंधे मिल जाते हैं। हम तो जिंदा इंसान है, क्या हमें 2 लोग नहीं मिलेंगे इस बिजनेस को, इस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, लीड करने के लिए? डेफिनेटली मिलेंगे। आज वही काफला शुरू हुआ था, आज उसका नतीजा ये है कि लगभग 2.5 BMB मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ पार्ट टाइम करते करते। बिजनेस सिस्टम को आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिस्टम कहाँ से कहाँ आपका नेटवर्क जो है वो ग्लोबली फैल गया और आपको एक बहुत बड़ी अर्निंग जो है लेवल अपग्रेड से जब इनकम आएगी। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको आज क्लियर नहीं हुई होगी, डे 1 मुझे भी नहीं हुई, मैं मनाली भी गया, मुझे तब भी लेवल क्लियर नहीं हुए। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन होगी, कुछ लोग होंगे काम कर रहे होंगे लेकिन अभी भी दुविधा में होंगे, यार ये इनकम आती कैसे है। जब वो आने लगेगी, सर बताएंगे आपको, जब वो आने लगेगी तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो कैसे आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ये सिस्टम ही प्रैक्टिकल है। आप आज शुरू करिए, आज 2 लोगों को स्पॉन्सर करिए, अभी प्रैक्टिकल देखिए कि इनकम आपकी कैसे है। मैंने बताया ब्लिंकिंग ऑफ आइज, पलक झपकने से पहले इनकम आपके वॉलेट में होती है। शायद कटने का मैसेज बाद में आए, लेकिन इनकमिंग आने वाला मैसेज वो सबसे पहले टक करता है आपके अकाउंट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आज हमारे बीच में बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटीज यहाँ पे इस सिस्टम को समझने के लिए आई थी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। फिर भी मैं एक बात बोलकर, क्योंकि आज धर्मशाला में हूँ, तो धर्मशाला की वादियों में एक इंसान का भी नेटवर्क किया था, कभी बिजनेस की शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर सर। और इस धर्मशाला के अंदर एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक इंसान मुझे मिले थे, वो मेरी टीम का हिस्सा थे और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे ब्रदर का था, क्योंकि उन्होंने उस नेटवर्क को लीड किया था यहाँ से। और उस नेटवर्क मार्केटिंग, उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस बिजनेस के अंदर वो इंसान आज इस धरती, इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में वो इंसान नहीं है, इसी धर्मशाला का वासी था। और उस इंसान के कुछ लाइंस मुझे याद हैं, क्या हम सभी सुनना चाहेंगे? वो लाइंस आपको इंस्पायर करेंगी। अगर हमें आज भी लगता है कि मैं नहीं कर सकता, अगर हमें आज भी लगता है कि मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता को फेल कर देती है लाइंस, क्योंकि उसकी वो अपने विचार थे, ये शब्द मेरे नहीं है, वो उसकी थॉट माइंड था, वो कुछ ना कुछ लिखता रहता था। आप सभी इमेजिन करें, आपने हमेशा देखा होगा कि जब तूफान आता है तो क्या होता है। हम सभी इमेजिन कर सकते हैं जब तूफान की शुरुआत, अब ये मौसम आ गया तूफान वाला, है ना,
तूफान का मौसम जब आता है तो वो उस इंसान के कुछ वर्ड से, कुछ लाइन से, सुना है दरख्तों के पत्ते आंधियों की खबर रखते हैं। आप ध्यान दीजिए इन लाइंस के ऊपर, सुना है दरख्तों के पत्ते आंधियों की खबर रखते हैं, हर टूट कर गिरना किस्मत में इनकी। पत्तों की किस्मत क्या है? आएंगे, टूटेंगे, सूखेंगे और टूटेंगे, हर टूट कर गिरना किस्मत में इनकी, फिर भी घूम घूम कर उन आंधियों का रूप बदल। सुना है दरख्तों के पत्ते आंधियों की खबर रखते, नहीं टूट कर भी चैन मिलता है इनको, नहीं टूट कर भी चैन मिलता है इनको। आप देखिएगा जब तूफान आता है तो उसमें वो पत्ते जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसकी दिशा बदल देते हैं। तो पत्ते घूमते ऐसे गवार बनता है ना, तो आपने देखा होगा उसकी दिशा बदल जाती है। कई बार लगता है कि तूफान हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन वो एकदम डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। नहीं टूट कर भी चैन मिलता है इनको, फिर भी उन आंधियों का रुख बदलते हैं। तो ये लाइंस बहुत इंस्पायरिंग है। अगर एक सूखा हुआ पत्ता अपना वजूद नहीं छोड़ता दोस्तों, तो हम आपको जिंदा इंसान हैं, हम क्या नहीं कर सकते। आज रात को इन लाइंस को ध्यान रखिएगा और सोचिएगा हम इस जिंदगी के अंदर जिंदा हैं, और अगर आज हम इस हॉल के अंदर प्रेजेंट हैं तो हम बड़ा करने के लिए पैदा हुए। अगर हम बड़ा करने के लिए पैदा हुए तो फिर हम किसी का वेट नहीं करेंगे। इस सिस्टम में कई बार हो जाता है, लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, सर मेरी अपलाइन नहीं आ रही, सर मेरी डाउन लाइन नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूं, दूर दूर तक मेरी अपलाइन मेरे साथ खड़ी नहीं थी, सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने तक मेरे साथ आई, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद वो खुद ही अपने कामों में व्यस्त हो गए। मैंने उनको 2 बार बोला, मैंने सर या तो आप भी मेरा साथ दो, मुझे नहीं पता कैसे आगे बढ़ना है, तो वो अपने कामों में व्यस्त नहीं हो पा रहा था। मैंने इमीडिएट अपलाइन को छोड़ा, मैंने इनडायरेक्ट एक अपलाइन बीच में हमारे यहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दिया था, तो मैं उनका जरूर नाम लूंगा, मिस्टर संजय पटियाल जी। वो आज घुमारवी में हैं, घुमारवी से हैं, और घुमारवी से उन्होंने मेरे को टेलीफोनिकली बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ों को इंस्पायर किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे टेक्निकली समझ नहीं आती थी, मुझे उन्होंने गाइड किया। आपको ये बता दूं, क्रिप्टो वर्ल्ड में मुझे क्रिप्टो का सीन नहीं आता था भाई दोस्तों, मैं प्रोडक्ट बेस का बंदा हूँ। आज दिन तक जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की है, या तो कंसेप्ट बेस की है या फिर प्रोडक्ट बेस की है, इससे के अलावा कभी मैंने क्रिप्टो के अंदर कोई काम नहीं किया। लेकिन पहली बार जब इस चीज को देखा, तो पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोडिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या है, कैसे इतना ट्रांसपेरेंट हो सकता है कि हर कोई इंसान किसी के बारे में चेक कर सकता है। तो ये सारी चीजें इस सिस्टम में आने के बाद ही पता चली, और जब आज पता चली है तो अब कॉन्फिडेंस के साथ इसको लीड करने का मन बनाया दोस्तों। तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ रेनबीएनबी कम्युनिटी के अंदर। मैं चाहूंगा कि हम एक बड़ा परिवार बने, और सिर्फ हिमाचल नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली हमारी प्रेजेंस हो, रेनबीएनबी की प्रेजेंस हो, हम सब की प्रेजेंस हो, हम सब लोग बड़ा करने के लिए पैदा हो, तो बड़ा करेंगे मिलके। थैंक यू सो मच। अब मैं आपके सामने उस जबरदस्त पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहता हूं दोस्तों, जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, मुझे इस सिस्टम में आने के लिए मजबूर किया, और उस इंसान को देख के मेरे मन में सिर्फ एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, एक रिगार्ड है। और कहते हैं अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं होगे, किसी इंसान को नहीं मानेंगे, कई बार हो सकता है अपलाइन आपकी बाय डिफॉल्ट कोई भी हो सकती है, लेकिन बात करने का तो मेंटर आपका वो होता है जो आपको लीड करता है। कहते हैं लीडर्स हू लीड बाय एग्जांपल। हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने इस सिस्टम को, इस विचार को जाने अनजाने में किया, जो इस फील्ड से नहीं भी थे उसके बावजूद सीखा। और आज जब मैं उनको सिखाते हुए देखता हूँ, सिस्टम के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए देखता हूँ, ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हुए देखता हूँ, तो मैं खुद अपने आप में बड़ा मोटिवेट होता हूँ। यार एक इंसान जो पूरी जिंदगी भर प्रोडक्ट बेस करता रहा, और अब ये डिजिटल करेंसी में अपने आप को अपग्रेड करके आज इस लेवल पे लोगों को टीच कर पा रहा है, गाइड कर पा रहा है, और उनको अच्छी कमाई का साधन बता पा रहा है, तो उस इंसान को मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप जबरदस्त एप्रिसिएशन के साथ उनका वेलकम करें। नन अदर देन मिस्टर अरुण बावला जी, प्लीज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कपिल जी आगे आए, यहाँ आए प्लीज। विशाल जी, सचिन भाई आप भी आगे आ जाए। आज हम कुछ और डिस्कस करने वाले लीग से। देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, पर मैंने जो सीखा है वो बताने की कोशिश की।
राइट, मैंने कुछ सीखा है, मैं वो बताने की कोशिश की। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर। दिखाई दे रहा है? अब करेंसी बहुत तरह की, पहली करेंसी सबकी जेब में नोट, सिक्के। दूसरी करेंसी सबके घर में है, गोल्ड, सिल्वर। बात क्या हो रही है? डिजिटल करेंसी। अच्छा, कौन कौन लोग अब्रॉड गए हैं? कोई विदेश यात्रा की है हम में से किसी ने? और अगर हमारे पास लाखों रुपया है और हमें विदेश जाना है तो चेंज करना पड़ता है बाहर, राइट? अगर हमारे पास दूसरी करेंसी है जो क्या कहते हैं, एसेट है, गोल्ड है, मुझे गोल्ड बाहर लेके जाना हो तो क्या लगेगा? सरचार्ज, टैक्स। नोट चोरी हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, गोल्ड चोरी हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, टैक्स देना पड़ेगा। ये जो डिजिटल करेंसी है ना जी, ये ना तो चोरी हो सकती है, ना इसे बाहर लेके जाना मुश्किल है। मेरी बात को समझिएगा, आपके फोन में 1000 BNB है, 100 BNB है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके फोन में है और उसे कैश आप दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और कोट करता हूँ। प्रवीण जी, आपके पास घर में 5 लाख रुपया हो और उसे तिजोरी में रख दें और साल के बाद कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 5 लाख का 5 लाख ही निकलेगा। 5 लाख का गोल्ड है, तिजोरी में रख दें, कितना निकलेगा? 1 साल बाद जो गोल्ड का रेट होगा उसी हिसाब से निकलेगा। ऐसा ही है ना, पक्की बात है। यानी जो करेंसी है स्टेबल है, 5 लाख की जगह 5 लाख ही मिल रहा है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल करेंसी जब 2009 में शुरू हुई 8 रुपए से, आज 1 करोड़ रुपए की है। मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। सोच के देखिए, या मैं बात कर रहा हूँ इथेरियम की, 2014 में 8 रुपए की थी, आज 2 लाख रुपए की है। मैं बात कर रहा हूँ BNB की, 2017 में 8 रुपए की थी, आज 60,000 रुपए की है। जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को और अपने लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता है। कोई ऐसा? हर एक व्यक्ति चाहता है, उस चाहत को हकीकत में बदलने का रास्ता है रेनबीएनबी। इस चाहत को हकीकत में बदलने का रास्ता है रेनबीएनबी। अब इस सफर पे अगर निकल पड़े हैं तो सीखते हुए करें, तो यकीन मानिए तो 2025 में बार बार बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक, तो क्या बोलते हैं, एक शब्द है, मेमोरेबल के साथ साथ अचीवेबल ईयर हो सकता है। कि 2025 अचीवमेंट का ईयर हो सकता है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग करोड़ों रुपया बनाएं। रेनबीएनबी आपकी सहायता कर सकता है। सिर्फ इसमें करना क्या है, अपने जैसे कॉमन माइंडेड पीपल्स को रेनबीएनबी के बारे में बताना है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे तो आपको इनकम होने वाली है। और इनकम होगी तो कहाँ आएगी? डिजिटल एसेट में। उस डिजिटल एसेट को आप INR में कन्वर्ट करें या बिटकॉइन में कन्वर्ट करें या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करें, वो चॉइस आपकी है ना जी। इसी सफर की शुरुआत धर्मपाल दीवान जी ने की थी। एक नाम लिख रहा हूँ, 63 साल की उम्र में, 7 अगस्त 2024 को
आज आप यकीन मानिए 1200 BNB होल्ड करते हैं। 1200 BNB, एक BNB की कीमत 60,000 रुपये, यानी 7 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर एक व्यक्ति सीख के 8 महीनों में 7 करोड़ बना सकता है तो दूसरा भी बना सकता है। सिर्फ जरूरत क्या है, सिस्टम को फॉलो करनी है। और यकीन मानिए जितनी भी कन्वेंशन होती हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वो एक पहले व्यक्ति होते हैं जो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग फीस देते हैं। मैं इस चीज का लाइव एग्जांपल हूँ। हमने 2 प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, एक चंडीगढ़ में एक मनाली में। तो पहले व्यक्ति वो थे जो बोलते थे भाई अरुण जी बताओ किस एड्रेस पे कितना अमाउंट चाहिए। ये लाइव चैट दिखा रहा हूँ मैं आपको, मेरे फोन में अवेलेबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखते हुए अगर इसको करेंगे ना, यकीन मानिए अगले 2 से 3 महीने शुरुआत 1 BNB से होगी, 10 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे। और ये प्लान ऐसा है जहां 14 लाख BNB आ सकती है। 14 लाख BNB। अब 14 लाख BNB का अगर हम 1% भी कमाते हैं तब भी 1400 बनता है। और 1400 BNB का मतलब कितना है? करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए। क्यों करना है ये हमारा सोचने का विषय है। मुझे सुबह उठ के कोई नहीं चलाता कि आज मेरे को अपना प्लान करने जाना। मैं अपना शेड्यूल खुद बना के रखता हूँ कि मेरे को आज यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि 1% संभावनाओं पे भी काम कर सकते ना जी। और 2025 में 8-10 करोड़ रुपए आएगा तो बाकी जीवन आराम से बीतेगा। कहने का मतलब क्या है कि मंजिल सामने है, हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है। मीटिंग काफी लंबी हो गई है। एक कोटेशन के साथ मैं पूरी आज की मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। उसके बाद भी अगर किसी को इस प्लान के रिगार्डिंग, कोई लेवल्स के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन होगी तो हम पर्सनली बैठ सकते हैं। एक कोटेशन है बहुत अच्छी, इफ द पाथ इज ब्यूटीफुल मेक श्योर द डेस्टिनेशन इज। अगर रास्ता खूबसूरत है तो इंश्योर कीजिए कि मंजिल क्या है। बट इफ द डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल डोंट बॉदर अबाउट द पाथ। अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत कीजिए। रास्ते में कई कांटे आएंगे, कई पत्थर आएंगे, कई चोट भी लग सकती है। रास्ता मुश्किल हो सकता है तो मंजिल बहुत खूबसूरत है। कई बार लुभावनी रास्तों के कारण हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। तो क्या कहना चाहूँगा, हमारे साथ वो साथी हैं जिन्हें नेटवर्क बनाना आता है। आप उनके साथ बैठ के नेटवर्क बनाना सीखिए कि कैसे नेटवर्क बनाया जाए। उस नेटवर्क के सारे 2025 यहाँ बैठा एक शख्स करोड़पति होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास करते हैं। जिन लोगों का अभी भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो, होता है कई बार कि प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। हम एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी इंसान ज़िंदगी के अंदर कुछ भी जब पहली बार सुनता है, पहली बार देखता है तो 100% उसके दिमाग में नहीं स्टोर हो पाता, तो 7% मुश्किल से होता है। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि तो कोई भी इंसान यहाँ आज आया है तो वो अपने आप को अधूरी जानकारी के साथ यहाँ से बाहर ना निकले, क्योंकि वो जाकर के अगर आप किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करोगे, चर्चा करोगे जिसको अधूरी ज्ञान होगा तो वो आपके डाउट्स नहीं क्लियर कर पाएगा। और आज अगर आप यहाँ पे हैं तो अगर आपके कोई भी पॉइंट अगर पेंडिंग है जो नहीं क्लियर है, एक बार सर के साथ बैठ के जरूर डाउट्स क्लियर करें, पॉइंट्स क्लियर करके जाएं। और मुझे पता है कि जब आप यहाँ से बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर जाएंगे तो फिर इसके बाद एक बड़ा धमाका होने वाला है। फिर हम ये छोटा वेन्यू होगा, फिर उसके लिए भी बहुत बड़ा वेन्यू अरेंज करना पड़ेगा हिमाचल के अंदर। और वहाँ पे फिर बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। और आज जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सब अचीवर के रूप में वहाँ खड़े होंगे।